हेलो एवरीवन। आज क्वेश्चंस करने के लिए रेडी हो? कौन कौन रेडी है आज बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करने के लिए एरे के अंदर? यस। आज बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस तो नहीं, बेसिक बेसिक क्वेश्चन हो रहे होंगे इसके बाद, लेकिन मतलब फिर भी अगर मैंने ये देखा है कि कुछ इजी क्वेश्चंस भी कई बार ऐसे टिपिकल आ जाते हैं कि ठीक है हमें लॉजिक समझ में आ रहा है लेकिन कोड फिर भी नहीं हो पाता उनका। ठीक है, कोड कोड करते टाइम कुछ ना कुछ केसेस मिस कर देते हैं, तो इनको भी समझ लेना, इन क्वेश्चंस को भी। ये मत सोचना कि ये तो हमारे लिए बहुत इजी क्वेश्चन हो गए। ठीक से समझना, हो सकता है कहीं पे आप लोग कुछ गलती कर दो या फिर कोई अच्छा कंसेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, आज थोड़े बेसिक चीजें करेंगे, एरे को समझेंगे पहले तो आज हमारे पास क्या क्या है पढ़ने के लिए, देखते हैं। ये सब है टॉपिक्स इन टुडेज क्लास। एरेज के बेसिक्स पढ़ेंगे, फिर कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर रहे होंगे। इसके अंदर से एक आध क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा मीडियम लेवल का हम कह सकते हैं। ठीक है, हार्ड लेवल कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगली वीडियोस में कुछ अच्छे लेवल क्वेश्चंस हम देख रहे होंगे, लीड कोड के ऊपर सॉल्व करेंगे उन्हें। आज बेसिक बेसिक क्वेश्चंस करने वाले हैं। ऑलराइट, हाँ बढ़िया बढ़िया। चलो ज्वाइन करते हैं, कुछ कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तब तक मैं यहाँ पे चीजें कुछ सेटअप कर लेता हूँ, इक्लिप्स वगैरह ऑन कर लेता हूँ। और बताओ भाई, असाइनमेंट का आंसर, अच्छा असाइनमेंट कर लेते हैं। हाँ, एक बार असाइनमेंट भी देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर देना। कोई क्या था वो, टी एन इक्वल्स टू क्या था? जब तक इक्लिप्स ओपन कर रहा हूँ, क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर दो कोई, कर दो कोई, कर दो कोई। आंसर मत पेस्ट करो, कॉपी। टी एन इक्वल्स टू समथिंग था ना? हाँ ये देखो किसने लिखा हुआ है, ये रहा क्वेश्चन। कपिल जी, आपको मैं पेस्ट नहीं कर सकता। ओके, लिख लेता हूँ मैं। क्वेश्चन है हमारा टी एन इक्वल्स टू 2t n/2 प्लस nc। ऑलराइट, वॉइस कट हो रहा है, एक बंदे ने कहा। क्या वॉइस कट हो रहा है क्या? नो, नो वॉइस इज कटिंग। ऑलराइट, ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं, जो हमने पिछली क्लास में एक क्वेश्चन किया था उसके ऊपर कुछ लोगों के डाउट आ रहे हैं, तो आई विल शेयर माय स्क्रीन एंड लेट्स सॉल्व दैट वन बिफोर मूविंग अहेड। So this was the question, right? Tn equals to 2t n/2 plus nc. This was the question. वैसे हमें सॉल्व करना है। तो बेसिकली अगेन इसके अंदर भी वही ट्री वाला तरीका हम लगाने वाले हैं। अगर आप लोग इसका फंक्शन बनाने का ट्राई करोगे, मतलब अगर इसका एक नॉर्मल फंक्शन बनाने का ट्राई करोगे, तो कैसा कुछ बनेगा फंक्शन? कुछ ऐसा होगा कि ये फंक्शन होगा जो कि n इनपुट ले रहा होगा, उसके बाद वो अपने आप को कॉल भी करा रहा होगा। तो जब कॉल कराएगा अपने आप को तो 2 बार करा रहा है, राइट, और n/2 करके करा रहा है, ऐसे कॉल करा रहा होगा। लेकिन साथ में आप देख रहे हो एनसी ऑपरेशन हो रहा है, सिर्फ सी ऑपरेशन नहीं हो रहा, एनसी ऑपरेशन हो रहा है। इसका मतलब एक फॉर लूप चल रहा है इसके अंदर, जो कि n टाइम्स चल रहा है, और वो कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, कुछ कांस्टेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो एक फंक्शन है जिसके अंदर एक फॉर लूप चल रहा है, उसके बाद नीचे कुछ दो फंक्शन ने रिकर्सिव कॉल करी है। इस तरीके का कुछ बनेगा हमारा। ठीक है, यहाँ पर कुछ कांस्टेंट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, लेकिन वो कांस्टेंट ऑपरेशन जब वो टोटल n टाइम परफॉर्म हो रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे एनसी लिख रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को हमें करना है। वैसे तो ये फंक्शन बनाने की कोई जरूरत होती नहीं है, मैंने आपको ये अंडरस्टैंडिंग के लिए फंक्शन बना दिया है। जरा देखते हैं किस तरीके से होगा ये क्वेश्चन। तो यार बेसिकली हो क्या रहा है, हम यहाँ पे गए, ठीक है, एन के लिए कॉल किया। जब हमने एन के लिए कॉल किया तो उसने बोला कि ठीक है n/2 के लिए कॉल करो, और साथ में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किए उसने, n टाइम्स सी ऑपरेशन परफॉर्म किए उसने। ठीक है, इसके बाद जब इसने कॉल किया अपने आप को, तो यहाँ पे इसने n/4 और यहाँ पर इसने n/2 सी ऑपरेशन परफॉर्म किए। ठीक है, सिमिलरली जब यहां से इसने कॉल किया होगा तो इसने n/4 और n/2c इसने भी किया होगा। इस तरीके से चलता रहेगा। हमें कैलकुलेट करना होता है हर स्टेप पे कितने कांस्टेंट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, हमें हर स्टेप पे देखना है कितने कांस्टेंट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। तो वी कैन सी कि इस स्टेप पर हमारे एनसी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, और इस वाले स्टेप पर, सेकंड स्टेप पर कितने ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। मुझे ये बात बताओ कि, एक सेकेंड, इस वाले स्टेप पर ये जो मैंने लिखा है
इस स्टेप में कितने ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं? एनसी, किसने लिखा 2NC? विच टॉपिक इज दिस? अरे यार लास्ट क्लास में क्वेश्चन करा था ये वाला, रिकर्सिव रिकरेंस वाला। अगर आपने नहीं पढ़ा तो एक बार लास्ट क्लास देखना, अदरवाइज हम एरे ही पढ़ रहे होंगे इस क्लास के अंदर। तो एक्चुअली अगर आप देखोगे यहाँ पे तो एनसी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। कैसे पता चला? n/2c प्लस n/2c विच गिव्स अस एनसी ऑपरेशंस। एक सेकेंड, एनसी ऑपरेशंस। और अगर आप ऐसे ही देखते रहोगे ना तो हर स्टेप पे एक्चुअली एनसी एनसी ही ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होंगे यहाँ पे। आप इसे फर्दर भी तोड़ोगे ना, इसको तोड़ोगे 3 पार्ट में, इसको तोड़ोगे 3 पार्ट में, सिमिलरली इसको तोड़ोगे 3 पार्ट में, इसको तोड़ोगे 3 पार्ट में। तो अब यहाँ पर हो जाएगा n/4c, n/4c, सिमिलर यहाँ पे भी n/4c और यहाँ पर भी हो जाएगा n/4c। इन चारों को फिर से जोड़ोगे तो अगेन होगा एनसी ही। तो इसका मतलब क्या है? हर स्टेप पर एनसी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। तो हमें देख रहे हैं कितने टोटल स्टेप हैं। सपोज करो k स्टेप्स हैं, ठीक है। मैं इस चीज को थोड़ा साइड कर देता हूँ, इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ। तो हमें दिख रहा है टोटल यहाँ पर एनसी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। और हमें देखना है कि अगर टोटल जानना है कि क्या कितने ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, तो हमें बस गिनना है यहाँ पर कितने स्टेप्स हैं। अगर k स्टेप्स हैं तो यहाँ पर हमारे टोटल k टाइम्स एनसी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। अब बस हमें k फाइंड करना है। कोई बता सकता है कितने स्टेप्स हैं यहाँ पर, k की वैल्यू क्या होगी? कुछ लोग कह रहे हैं लॉग एन। जरा देखते हैं क्या होगी k की वैल्यू। एक सेकंड में यहाँ पर एक पेज इंसर्ट कर लेता हूँ। ये चीज मैंने कल ही देखी, कैसे हम एक पेज भी इंसर्ट कर सकते हैं, तो इज रियली ग्रेट। तो हमें बताना है k की वैल्यू क्या है, राइट। तो आपको दिख रहा है कि जो n है वो आपका n/2 हुआ। पहले स्टेप में आपका n था, राइट। दूसरे स्टेप में आपका ये n/2 हो गया। देखो ये भी n/2 हो गया, ये भी n/2 हो गया। मैं पेन दूसरा लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पर n/2 हो गया और यहाँ पर भी n/2 हो गया, राइट। उसके अगले स्टेप में n/4 हो गए। उसके अगले स्टेप में यहाँ पर n/8 हो गए होंगे। तो इसका मतलब पहले n था, देन n/2 हुआ, देन n/4 हुआ ये, देन n/8 हुआ ये, राइट। तो इसका मतलब ये, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि पहले n था, देन इससे n/2 हुआ, देन इससे ये n/2 की पावर 2 हुआ और इससे ये n/2 की पावर 3 हुआ। इस तरीके से कम होते जा रहा है n हमेशा, है ना। और कभी ना कभी ये छोटा होते होते कभी ना कभी 1 तक पहुंचेगा और उसके बाद हमारा लूप बंद हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पता लगाना है कि ये n/2 की पावर कितने, n/2 की पावर k 1 कब होगी, राइट। आफ्टर k स्टेप्स, आफ्टर k स्टेप्स n/2 की पावर k जो है वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें k फाइंड करना था, तो k फाइंड हम कर लेंगे यहाँ से, n = 2 की पावर k। अगर दोनों साइड log ले लोगे आप, log बेस 2, log बेस 2 n = log बेस 2 2 की पावर k, जो कि होता है आपका k log बेस 2 2, जो कि होता है आपका k, ठीक है। log बेस 2 2 जो होता है उसकी वैल्यू आती है 1। तो हमारा k यहाँ से कितना आ गया? k हमारा यहाँ से आ गया log n, राइट। तो हमारा k आ गया log n। हमने कहा था कि टोटल हमारे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे k टाइम्स nc। तो हमारे टोटल ऑपरेशन यहाँ से कितने आ गए? टोटल हमारे ऑपरेशन आ गए log n टाइम्स nc। और हमें अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी होती है तो हम यहाँ से कॉन्स्टेंट्स को रिमूव कर देते हैं। तो हमारा कॉन्स्टेंट था c, हम c को रिमूव कर देंगे तो हमारी बिग O में कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी n log n, राइट। तो बेसिकली इस क्वेश्चन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है वो हमने निकाल ली, वो है हमारी बिग O ऑफ n log n। बेसिकली हम सारे सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं। समझ में आ गया? अरे हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया? सारे सारे ऑपरेशन ही तो निकालने थे। अच्छा ये एक बात बताओ, कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने ये ट्राई किया था क्वेश्चन? कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने ट्राई किया था? एक ये वाला हेलो वाला, हाँ ये हेलो वाला। ये मत बताओ हुआ कि नहीं हुआ। कितने लोग थे जिन्होंने ट्राई किया, मुझे ये बताओ। बहुत ही बढ़िया, काफी लोग ट्राई कर रहे हैं और ऐसे ही हमें असाइनमेंट्स जो है वो ट्राई करते रहने हैं। बहुत ही सही जा रहे हो, ट्राई करते चलोगे तो होगा, ठीक है। ट्राई भी एंड डन भी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सही। अच्छा कितने लोग थे जिनसे नहीं हुआ? ठीक है, कितने लोग थे जिनसे नहीं हुआ? उसके लिए ये वाली शक्ल, ये पहले का भी तो है। ओह, मतलब काफी सारे लोगों ने ट्राई किया लेकिन उनसे हुआ नहीं। अच्छा ये लोग जो हैं जिनसे नहीं हुआ, इनमें से कितने लोग हैं जिन्होंने ट्राई किया तब नहीं हुआ? भाई साहब,
अच्छा अब समझ में आ गया ना, लेकिन अब समझ में आ गया ना, है ना? अब समझ में आ गया ना? बहुत ही बढ़िया। थोड़ा 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 आया तो यार दोबारा से एक बार देख लेना, मैंने बहुत ही स्लोली स्लोली बताया था, अगर आप दोबारा देखोगे तो मे बी इस बार और अच्छे से समझ में आ जाए। बेसिकली आप लोगों को ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं, हमने 3 क्वेश्चन कर लिए इसके ऊपर, रिकरेंस के ऊपर। तीनों के तीनों क्वेश्चन दोबारा से आके देखो एक बार वीडियो, और उसके बाद आप लोग समझ में आ जाएगी। बेसिकली हमें सारे सारे ऑपरेशन ही काउंट करने होते हैं, हमने इस तरीके से ट्री वाले मेथड से फाइंड किए कितने ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। ऑलराइट, ये जो कॉन्स्टेंट वाली चीज होती है ये हमें बताती है कितने ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। जो कांस्टेंट वाली चीज होती है, राइट, ये जो कांस्टेंट वाली चीज होती है ये हमें बता दी कितने ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, बस हमें इनको काउंट करना होता है, राइट। तो हमने देखा हर स्टेप पे यहाँ पे हमारे एनसी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। जिनको समझ नहीं आया वो एक बार दोबारा सुन लो, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से। हमने बेसिकली एनसी मतलब जिसके साथ कांस्टेंट जुड़ा हुआ है उतने ही तो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। फंक्शन कॉल, ये जो फंक्शन कॉल्स हैं ये तो कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहे, सी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं हमारे, ठीक है। सी ही होता है जो कांस्टेंट ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। तो हमारे यहाँ पर एनसी ऑपरेशन परफॉर्म हुई, यहाँ भी n/2c n/2c, तो इस पहले स्टेप पे हुए एनसी ऑपरेशन परफॉर्म, दूसरे स्टेप पे हुए n/2c प्लस n/2c विच आर इक्वल टू एनसी, तीसरे स्टेप पे परफॉर्म हुए n/4c 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 n/4c, मतलब अगेन एनसी ऑपरेशन ही परफॉर्म हुए, ठीक है। और अगले स्टेप पे देखोगे उसके तो n/8c 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 होगा 8 बार, मतलब एनसी ऑपरेशन ही परफॉर्म हो रहे हैं हर स्टेप पे। तो हमें बेसिकली जानना है कितने स्टेप्स हैं, सो दैट वी कैन कैलकुलेट ऑल द नंबर ऑफ ऑपरेशंस। हमने मान लिया कि हमारे पास के स्टेप्स हैं, तो हमारे टोटल ऑपरेशन हो जाएंगे के एन सी। अब यहाँ पे हमारे पास के की वैल्यू फाइंड करनी थी, मतलब ये जो ट्री सा बनते जा रहा है इसकी हाइट पता करनी है बस, कि ये कितना नीचे तक जा सकता है। वैल्यू उतना नीचे तक जाएगा हमें पता है जब तक कि एन की वैल्यू, ये जो बन रहा है फंक्शन जो कॉल हो रहा है इसकी वैल्यू 1 नहीं हो जाती जब तक, ठीक है। तो हमने निकालने का ट्राई किया, हमारा एन जो है वो इस तरीके से कम हो रहा है, पहले एन था, उसके बाद ये हुआ n/2, उसके बाद ये हुआ n/2 की पावर 2, n/2 की पावर 3, इस तरीके से जाता रहेगा। तो आफ्टर के स्टेप से हो जाएगा n/2 की पावर k, और जब ये 1 हो जाएगा तो उस टाइम पर हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने यहां से k की वैल्यू फाइंड कर ली जो आ रही है हमारी log n के बराबर, k की वैल्यू आ रही है हमारी log n के बराबर। ये तो बहुत सिंपल मैथ है भाई, ठीक है, ये तो बड़ी सिंपल मैथ है। k की वैल्यू निकल गई यहाँ से, यहाँ पे k की वैल्यू पुट करो और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल लो, ठीक है। कांस्टेंट को रिमूव कर देते हैं तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई बिग O ऑफ n log n। अब जरा समझते हैं एरे बेसिक्स को, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्लास, मतलब दिस क्लास, और अब समझते हैं थोड़े से एरे के बेसिक्स। इंसर्ट पेज, एक सेकेंड, व्हिच पेज वाज दिस वन, राइट, इंसर्ट पेज। फाइनली एरे के बेसिक्स थोड़े से समझ लेते हैं। एरे क्या होता है, एरे कहाँ यूज होता है, इसके ऊपर किस किस टाइप के हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे। तो आज इजी इजी क्वेश्चंस ही कर रहे होंगे बेसिकली, आप देख सकते हो। सर्च इन एरे, डिलीट एरे, एरे के अंदर से लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करना, एरे के अंदर से सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करना, एरे में से डुप्लीकेट्स रिमूव करना अगर सॉर्टेड एरे दिया हुआ है तो। और उसके बाद कुछ कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिनको आपको पक्के से ट्राई करना है। सॉल्व होना ना होना वो तो खैर आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, कितने ज्यादा आप उसमें एफर्ट डालते हो, कितना ज्यादा उस पर दिमाग चलता है उस हिसाब से। लेकिन जो क्वेश्चंस होंगे वो ऐसे हैं जो कि आज के ये जो क्वेश्चंस कर रहे हैं इनके ऊपर ही बेसिस रहेंगे। तो आज की क्लास को थोड़ा अच्छे से समझ लेना। वैसे आज के बाद जितनी भी क्लासेस हो रही होंगी उसके अंदर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को इंप्रूव करने पर ध्यान दे रहे होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग शार्प करके चलना है, ठीक है, खोल के बैठना है दिमाग को और कॉपी पेन लेके बैठना है। ऑलराइट, एरे को वैसे हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, ठीक है। एरे को एक बार हमने पढ़ा था जब हमने स्टार्ट ही किया था, लेकिन दोबारा से इसके बेसिक्स के बारे में जान लेते हैं। एरे होता है एक इस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर, एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो ये बात जान रखो, एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर। भैया डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है आपने ये कभी नहीं बताया। तो डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली मेमोरी के अंदर डेटा को रखने का फॉर्म होता है, डेटा को रखने का तरीका होता है, राइट। मेमोरी के अंदर आपको पता है मेमोरी कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है। मेमोरी इज अ मैट्रिक्स बेसिकली, इस तरीके की कुछ होती है। बहुत सारे सेल्स ही सेल्स होते हैं जिनके अंदर कुछ कुछ मेमोरी की एड्रेस दिए होते हैं। जैसे ये सपोज करो ये 2000 एड्रेस है, ये 2000 2001 है, इस तरीके से बहुत सारी बिट्स के एड्रेस दिए होते हैं। इस तरीके से हम एलिमेंट्स को कुछ भी किसी भी चीज को डाल रहे होते हैं, राइट। अगर आपको कोई भी नंबर डालना है तो मेमोरी में आप इस तरीके से डाल रहे होते हो। लेकिन आप इन मेमोरी के अंदर डेटा को जब डाल रहे हो तो ये आप लोगों का एकदम
सिस्टम लेवल पे चला गया, राइट, मेमोरी लेवल पे चला गया, वो हमारे काम का नहीं है। हम चाहते हैं थोड़ी सी एक एब्स्ट्रैक्ट लेयर बना ले जिससे कि मल्टीपल टाइप के तरीके से हम डेटा को एक्सेस कर सके, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर्स आर नथिंग बट द फॉर्म ऑफ लाइक स्टोरिंग द डेटा, एंड एरे इज वन ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर। एरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आप लोग कॉन्टिगुअस फैशन में डेटा को स्टोर कर सकते हो, ऑलराइट। दूसरी चीज, हमारे जो एरे हैं यहाँ पर जावा के अंदर या फिर सी प्लस प्लस के अंदर भी हम देखेंगे, दे स्टोर सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, स्टोर सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप लोगों को एरे के अंदर इंटीजर स्टोर करने हैं, बहुत सारे क्लास के अंदर बच्चे हैं सपोज करो, और आप चाहते हो कि एक ही एरे के अंदर मैं सारे सारे बच्चों के नंबर स्टोर कर लूं, मार्क्स स्टोर कर लूं, तो आप एक एरे बनाओगे, इंट, उसको बनाने का ये सिंटेक्स होता है इंट, उसके बाद आप लोगों ने 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगाए, मार्क्स इक्वल्स टू न्यू इंट, उसके बाद आप बताओगे कितने बच्चे हैं और उनको यहाँ पे डालोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप बताओगे सपोज करो 10 बच्चे हैं, तो ये क्या करेगा, एक मेमोरी में जाएगा, ठीक है। आपकी ये जो मेमोरी थी, यही जो मेमोरी थी, याद है, मेमोरी में जाएगा और इस मेमोरी के अंदर बोलेगा कि ठीक है, एक लोकेशन हमें पकड़ा दो, सपोज करो वो ये लोकेशन है, और इसका हमें रेफरेंस दे दो, सपोज करो ये थी आपकी 4000 नंबर पे, ठीक है। और इसका रेफरेंस दे दो हमारे मार्क्स नाम के वेरिएबल को, और एक काम करो, यहां से ना 10 इंटीजर के साइज का डेटा मेमोरी हमारे लिए एलोकेट कर दो, और ये मेमोरी किसी और को दे मत देना, ठीक है। इसके अंदर हमारे मार्क्स ही स्टोर हो रहे हैं, तो हमारे लिए 10 स्टोरेज लोकेशन बना दो जिनके अंदर हम इंटीजर वैल्यूज को स्टोर कर सकें, और उनके अंदर हम इन मार्क्स को स्टोर कर रहे होंगे, और ये कंटिन्यूअस फैशन में होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक एक मार्क्स आपने यहाँ फिल कर दिया तो दूसरा मार्क्स आप कहीं ऊपर फिल कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। तो जब आप ये चीज करते हो तो मेमोरी के अंदर क्या होता है, मेमोरी के अंदर आप लोगों के लिए एक फिक्स्ड साइज एलोकेट हो जाता है। तो आप लोगों को एक और चीज समझ में आ रही होगी कि भैया अगर ऐसे हम फिक्स्ड साइज एलोकेट कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें पहले से बताना पड़ेगा कि हमें कितने साइज का एरे बनाना है। तो हाँ बिल्कुल, जब आप एरे बनाते हो तो आप लोगों को बताना पड़ता है, जैसे हमने यहाँ पे बताया कि हमारा जो एरे होगा वो 10 साइज का होगा, ठीक है। तो हमारे जो एरे होंगे उसके अंदर में बताना पड़ता है स्पेसिफाई द साइज ऑफ द एरे, और इससे क्या होगा, वाइल डिक्लेयरिंग, ठीक है। तो डिक्लेयर करते टाइम हमें बता दें कि इसका साइज क्या रहने वाला है। इससे क्या होगा, मैंने आपको बता दिया, मेमोरी के अंदर 10 इंटीजर्स को स्टोर करने के लिए आप लोगों के लिए मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। इसके अंदर और कुछ नहीं डालेगा, उसके बाद ये मेमोरी किसी और वेरिएबल को नहीं मिलेगी, टेंशन मत लो, ये आप लोगों के लिए 10 इंटीजर को स्टोर करने लायक मेमोरी यहाँ पे बन गई है। ओके, तो भैया अगर मुझे पता लगाना है कि मेरे एरे के अंदर सपोज करो और जो मेमोरी के अंदर इंडेक्सिंग होती है, ठीक है, इंडेक्सिंग होती है वो हमारी जीरो बेस इंडेक्सिंग होगी, ठीक है, इस बात का याद रखना। सपोज करो ये मेमोरी हमारी एलोकेट हुई थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सपोज करो ये मेमोरी हमारी एलोकेट हुई थी, और इस लोकेशन का हमने दे दिया मार्क्स को कि ठीक है भाई मार्क्स यहाँ से स्टोर हो रहे हैं, और ये मैंने आपको बताया सपोज करो 4000 था, और 4000 नहीं, इसको मैं ना एक नॉर्मल चीज बोलता हूँ, सपोज करो एक्स बोलता हूँ जिससे कि समझ में आए। 4000 हटाओ, मैं इसको बोल रहा हूँ एक्स, और वाई सपोज करो साइज है ऑफ इंट। इंट का साइज क्या होता है, इंट का साइज क्या होता है भैया, चार क्या, चार क्या होता है, 4 बिट, 4 GB, 4 बाइट्स, बिल्कुल। तो वाई अगर हमारा साइज ऑफ इंट है, वैसे साइज किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है यहाँ पर वाई, तो अगर हमारा एक्स रेफरेंस पहला है तो दूसरी जो लोकेशन होगी वो होगी एक्स प्लस वाई, सिमिलरली जो तीसरी लोकेशन होगी होगी एक्स प्लस 2y, चौथी लोकेशन जो होगी एक्स प्लस 3y, उसके बाद एक्स प्लस 4y। इस तरीके से आप लोग किसी भी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हो, मतलब आप नहीं करते, आप तो कुछ भी नहीं करते, ये सारा सारा काम अपने आप ही मेमोरी कर रही हो, मतलब कंपाइलर आपके लिए कर रहा होता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप लोगों ने कोई भी नंबर स्टोर करना है, सपोज करो इस लोकेशन पे स्टोर करना है, तो ये लोकेशन कौन सी है, इंडेक्सिंग हमारी 0 पे स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये 0 1 2 3 4 5, ये 5th इंडेक्स होगा। तो हमें क्या करना है, मार्क्स
5 इक्वल टू सपोज करो 41 करना है, मुझे चाहता हूं कि मैं इस जगह पे 41 चला जाए, मैं चाहता हूं इस जगह पे मेरा 41 चला जाए, तो यहाँ पर 41 चला जाएगा भाई, कोई रोक थोड़ा रहा, यहाँ पर 41 चला जाएगा। और 41 जा कैसे रहा है कि मुझे पता है x की वैल्यू, मुझे पता है मेरा x जो था वो था 4000, और मुझे पता है y की वैल्यू भी, y था मेरा 4 बाइट, राइट, 4 बाइट। तो मैं आराम से पता लगा सकता हूँ कि ये जो 5th लोकेशन है ये कहाँ पर होगी। ठीक है, ये मैं नहीं करता, ये अपने आप ही कंप्यूटर कर देता है हमारे लिए। वो कैसे करता है, वो बोलता है कि x प्लस 5y इक्वल्स टू 4000 प्लस में 520, मतलब 4020। तो ये बोलेगा ठीक है, ये जो लोकेशन होगी ये होगी 4020, और इस लोकेशन को डायरेक्टली रेफरेंस कर लेगा ये, और उस लोकेशन में जाके सीधा डेटा को डाल देगा। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि ये जो एरे होता है ये रैंडम एक्सेस टू एनी इंडेक्स के काम में आता है, और ये काम कर देता है बिग O ऑफ 1 में, कॉन्स्टेंट टाइम में कर देता है। कॉन्स्टेंट टाइम में कैसे करता है, एक सिंपल सी कैलकुलेशन करके, इस टाइप की कैलकुलेशन करता है ये। और कॉन्स्टेंट टाइम में किसी भी इंडेक्स को आप एक्सेस कर सकते हो, रैंडमली कोई भी इंडेक्स पकड़ो कि मेरे को मैं चाहता हूं कि थर्ड इंडेक्स का एड्रेस बता दे, तो वो करेगा x प्लस 3y। मैं चाहता हूं 0th इंडेक्स का एड्रेस बता दे, तो वो बोल देगा x, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एरे काम करता है। मैंने आप लोगों को एरे की कुछ बेसिक चीजें बताई। एक छोटी सी चीज और बताता हूं कि हमारे जावा के अंदर एरे इनिशियलाइजेस विद 0। ठीक है, ओके, इजी टॉपिक फास्ट लो ना भैया। नहीं नहीं यार, काफी सारे लोग हैं जिनको नहीं पता, काफी सारे लोगों के लिए इजी इज अ रिलेटिव वर्ड, फिलोसफिकल जाए तो। व्हाट यू फाइंड इजी माइट बी डिफिकल्ट फॉर सम अदर पर्सन। ऑलराइट, ठीक है, तो हमारे यहाँ पर एरे के कुछ कुछ बेसिक कंसेप्ट हो गए। ये वैसे मैंने आपको इसमें से काफी सारी चीजें ऑलरेडी बता दी थी, बस थोड़ा सा एक बार हमने रिवाइज कर लिया कि एरे क्या होता है, एरे के अंदर किस तरीके से काम करते हैं। अब जरा कुछ क्वेश्चन करते हैं। एरे के अंदर एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं, सर्च एन एलिमेंट इन एन एरे। मतलब आप लोगों को एक एरे दिया हुआ है, सपोज करो ऐसा कुछ एरे है, 2 1 4 3 5, इस तरीके से हमारा एक एरे था। उस एरे के अंदर कुछ वैल्यू फिल हो रखी है। आप लोगों को बोल दिया कि एक की दे दी कि इस की को जरा फाइंड करना, की इज 3 को फाइंड करना, इस एरे के अंदर है कि नहीं, अगर है तो मुझे वो इंडेक्स रिटर्न कर दो जहां पर ये 3 प्रेजेंट है। तो 3 कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है, मुझे कौन बताएगा। 3 यहां पर 3 इंडेक्स पे प्रेजेंट है। ठीक है, कुछ लोग 4 भी कह रहे हैं यार, 4 में क्यों कंफ्यूज कर रहे हो आप लोग। एरे हमेशा जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है, मैंने यहाँ लिखा नहीं क्या, हाँ मैंने लिखा नहीं क्या, लेकिन मैंने बता तो दिया ना आपको, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है। ये क्यों होती है ये मत पूछना मेरे से, बस होती है। तो यहाँ पर अगर जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है तो 0 1 2 3 4, हमारी जो की है 3 विच इज प्रेजेंट एट 3, लोकेशन नंबर 3। यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज कर जाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ यहाँ पर अपने डेटा को। मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर भी 3 नहीं है और यहाँ पर भी 3 नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ 6 and 6। तो हमारा जो 6 है हमें पता है थर्ड इंडेक्स पे प्रेजेंट है। हम इसे कैसे करने वाले हैं, तो बेसिकली एक सिंपल सा इटरेशन लगाएंगे, एक सिंपल सा फॉर लूप लगाएंगे। और हमने फॉर लूप चलाना देखा था, इवन मैंने, मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन भी हमने देख लिया था एक बार फॉर लूप पढ़ते टाइम ही। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, एकदम बिगनर लेवल का क्वेश्चन है। अगर आप बोलोगे तो हम इसको स्किप कर सकते हैं, क्या हम इसे स्किप कर सकते हैं, या फिर हम इसको करें, कोड करें। कोड करना है तो हेलो मिला दो, ऐसे कर दो, अगर स्किप करना है तो ऐसे कर दो। काफी लोग कह रहे हैं करना है कोड, तो लेट्स कोड दिस। जल्दी से कोड कर लेते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसके अंदर एक नया पैकेज बनाते हैं। अच्छा, ये सारा का सारा कोड जो आपको मिलता रहता है गिटहब के ऊपर,
ठीक है। तो जाओ गिटहब के ऊपर, ये सारा का सारा कोड हम वहां पर डालते रहते हैं। अरेज 1 फाइल न्यू क्लास अरेज मेन क्लास नाम तो देते हैं ऐसा कुछ भी। ऑलराइट, सबसे पहले तो हम यहाँ पर बनाएंगे एक एरे। देखो भाई, जिसको नहीं आता एरे बनाना वो ऐसे बनता है। मैंने आपको बताया था इंट a इक्वल्स टू न्यू इंट 5। इससे हमारा 5 साइज का एरे बन जाएगा मेमोरी के अंदर। लेकिन ये था सिर्फ डिक्लेरेशन। अगर हम चाहते हैं डिक्लेयर करते टाइम ही इनिशियलाइज करना अपने एरे को, तो उसके लिए हम ये भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप बता दो आपको एरे में क्या क्या है। तो यहाँ पर है मेरा 21465 लिंक ऑफ गिटहब कहां पर है? आपने अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, वहां पर हमने लिंक ऑफ गिटहब डाल रखा है। कितने लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया? ये करना जरा। यहाँ पर यार पहले से 57 से स्टार्ट हुआ ये नंबर, और काफी जा रहा है ये। ठीक है, कम से कम 100 लोग हैं जिन्होंने नहीं किया। तो टेलीग्राम का लिंक डाल दो यहाँ पे कोई, मैं उसको वो कर देता हूँ, पिन कर देता हूँ। टेलीग्राम का लिंक डाल दो। ओ कोई 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 ये रहा, ये रहा ना, श्रद्धा ने डाल दिया ये वाला कॉपी। ठीक है यार, ऑलराइट। तो गो एंड ज्वाइन दिस टेलीग्राम यार, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो। एनीहाउ, उसके अंदर हम आगे बढ़ते हैं। हमने बोल दिया कि ठीक है, मेरी जो की है जो मुझे फाइंड करनी है, इंट की इक्वल्स टू 6। मुझे पता लगाना है 6 कौन सी जगह पर है। मुझे सर्च करना है, दिस क्वेश्चन विल सर्च फॉर द एलिमेंट। ठीक है, सर्च फॉर की। छोटा सा फॉर लूप चलाना है, इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेकर आई लेस देन n। अब यहाँ पर n हमें पता लगाना है, एरे का साइज क्या, राइट? एरे का साइज क्या? तो एरे का साइज पता लगाने के लिए एक छोटी सी यूटिलिटी होती है जो हमें एरे देता है, वो है a डॉट लेंथ i प्लस प्लस। ठीक है, ये याद रखना यार। अगर आप एरे का नाम लिखोगे उसके बाद अगर आप डॉट लेंथ करोगे तो इससे हमें मिल जाती है लेंथ। ये बेसिकली आप लोगों को एरे के अंदर ही जावा ने प्रिमिटिवली आपको एक फील्ड दे रखा है जिसकी वजह से आप लोग लेंथ पता कर सकते हो किसी एरे की। ठीक है, तो हमें यहाँ से लेंथ मिल जाएगी। a डॉट लेंथ इज बेसिकली द साइज ऑफ दिस एरे। तो यहाँ पर रिटर्न करेगा जितना इसका साइज है। साइज इज 5, तो यहाँ से हमें 5 मिलेगा। तो हमारे फॉर लूप चलेगा 0 से लेकर 5 तक। और अगर हमारा ए आई अभी की के बराबर हो जाता है तो आप लोग यहीं पे ब्रेक कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। मैं ऐसा करता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, प्रिंट कर देता हूँ फाउंड एट, नहीं यहाँ पर प्रिंट नहीं करते हैं वरना थोड़ी दिक्कत हो जाएगी नीचे। फिर काम करते हैं, यहाँ पर रिजल्ट बना लेते हैं, इंट रिजल्ट इक्वल्स टू -1। एक रिजल्ट बना लिया मैंने, इसके अंदर -1 फिल कर रखा है मैंने। अगर हमें की मिल गई तो हम यहाँ पे रिजल्ट में डाल देंगे आई को, और यहाँ से हम फिर ब्रेक कर देंगे कि ठीक है मिल ही गई ना तो बाहर निकलो। अगर आप लोग पूरे लूप पर चलते रहे और कभी नहीं मिली तो इसका मतलब रिजल्ट जो होगा उसके अंदर -1 ही स्टोर होगा। इफ रिजल्ट इक्वल्स टू -1 तो हमें नहीं मिला तो सिर्फ आउट कर देंगे हम नॉट फाउंड। he is present at he। सिंपल था, बहुत ही सिंपल था। एक छोटा सा फॉर लूप है यहाँ पर। फॉर लूप आप लोगों को समझ में आ रहा है? किसको समझ में नहीं आया वाला कोड? समझ में नहीं आया किसको? काफी लोगों को समझ में नहीं आ रहा। नहीं, 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखो हो क्या रहा है इस कोड के अंदर। सबसे पहले आप लोगों ने एक एरे डिफाइन किया। ठीक है, ये तो एक एरे है ही, ये हमने बना लिया, इसको हमने बनाना सीख लिया था। हमारी की है 6 जो हमें फाइंड करनी है। एक फॉर लूप चलाया मैंने जो कि 0 से चलेगा और एरे की लेंथ तक चलेगा। ठीक है, एरे की लेंथ यहाँ पर कितनी है? 5। तो आई की वैल्यू एक बार 0 होगी, देन 1 होगी, देन 2 होगी, इस तरीके से आई की वैल्यू बढ़ती रहेगी। इफ ए आई इक्वल्स टू की, तो यहाँ पर पहले आई की वैल्यू जब 0 होगी तो यहाँ पर
क्या होगा, मैं आपको एक बार ट्राई रन करके भी दिखाता हूँ। सपोज हम यहाँ पे ट्राई रन कर रहे हैं कि आई की वैल्यू जब 0 होगी तो ए आई कितना होगा, ए आई होगा उस टाइम पर 2। क्या 2 हमारा 6 के बराबर है, 2 हमारा 6 के बराबर है, नहीं 2 हमारा 6 के बराबर नहीं है, राइट, 2 इज नॉट इक्वल टू 6, 2 इज नॉट इक्वल टू 6। तो हम इस वाली इफ कंडीशन में नहीं जाएंगे, तो हमारा आई प्लस प्लस होगा, राइट। अब हमारा आई आ जाएगा फर्स्ट लोकेशन पे, और फिर हम चेक करेंगे दोबारा से क्या 1 हमारा 6 के बराबर है, हम बोलेंगे नहीं ये भी बराबर नहीं है, देन 4 के पास जाएगा, देन 6 के पास जाएगा, फिर ये बोलेगा ठीक है a ऑफ i विच इज 6 इट इज इक्वल टू दिस 6, राइट। तो ये इसके बराबर होगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा 2। तो हम इस कंडीशन में जाएंगे, अपने रिजल्ट में अपडेट कर देंगे, रिजल्ट में डाल देंगे अपना ये वाला इंडेक्स, और उसके बाद यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें मिल गया एलिमेंट। लेकिन देखो अगर आप लोग पूरा का पूरा फॉर लूप चल दिया और आप लोगों को एलिमेंट कोई नहीं मिला, तो उस केस में आपका रिजल्ट -1 ही रहेगा। एक बार इसे रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। एक्सेप्शन इन मेन थ्रेड, कंपाइलेशन प्रॉब्लम, अरे भाई क्या था? अच्छा मैंने कुछ चीजें लिखी हुई थी यहाँ पर ऊपर, इसकी वजह से, ठीक है। कीज प्रेजेंट एट 6, अच्छा की लिख दिया मैंने यहाँ पर, रिजल्ट लिखना है, कीज प्रेजेंट एट C, राइट, सिंबल था। अगर कुछ एलिमेंट ऐसा है जो कि प्रेजेंट नहीं है इसके अंदर, ठीक है, सपोज करो एक ऐसा एलिमेंट ढूंढने का ट्राई करते हैं, सपोज करो 6 ही ढूंढने का ट्राई करते हैं जो कि इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो इसे रन करेंगे, तो यहाँ पता है रिजल्ट के अंदर -1 ही होगा उस केस में, तो इसलिए हमें प्रिंट होगा नॉट फाउंड। अब तो क्लियर हो गया, गॉट इट, ओके। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम एन एरे। आप लोगों को एक एरे दिया हुआ है, उसके अंदर से आप लोगों को एक एलिमेंट डिलीट करना है, ठीक है। सपोज करो यही एग्जांपल लेते हैं 21465, इसको मैं लेके आगे बढ़ता हूँ, डुप्लीकेट, सपोज करो यही एरे है और हमारे पास 6 एलिमेंट को हमें यहाँ से डिलीट करना है, ठीक है। की जो 6 दे रखी है उसी को हमें एरे में ढूंढना है, अगर मिल गई वो की तो आप लोगों को उसको डिलीट कर देना है। फर्स्ट लोकेशन पर जो की मिलेगी उसी को डिलीट करना है। सपोज करो अगर की बार बार मिल रही है आपको एरे के अंदर, आगे भी कहीं पर 6 है, तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। एरे में अगर आगे कहीं और 6 मिल गया, सपोज करो ऐसा है, तो आप लोगों को बस पहली वाली की को डिलीट करना है, ठीक है। पहली वाली की को डिलीट कर दो, बस आपका काम वहां पे खत्म हो गया। तो ये हम कैसे करेंगे, तो बेसिकली पहले हम ढूंढेंगे कि ये की कहाँ पर है, और हमें ढूंढना तो पता है, सर्च करना तो हम सीख गए थे, राइट, सर्च करना तो हमने यहाँ पर सीख लिया था। तो हम पहले ढूंढेंगे कि पहली वाली की जो है वो किस इंडेक्स पे प्रेजेंट है। जिस इंडेक्स पे की हमारी प्रेजेंट है उस एलिमेंट को अगर हम ऐसे डिलीट कर देंगे तो हमारी ये बन जाएगी 214। डिलीट वैसे कुछ हम ऐसे कर नहीं सकते, ठीक है। एरे है, कंटिन्यूअस फैशन में सारी चीजें इसमें स्टोर होती हैं, राइट। हमने देखा था मेमोरी के अंदर, एरे के अंदर सारा का सारा चीजें कंटिन्यूअस फैशन में होता है, राइट, दिस थिंग इज कंटिन्यूअस फैशन के अंदर स्टोर होता है। तो ऐसा नहीं कर सकते आप लोग कि किसी भी लोकेशन पे जाओ और इस मेमोरी लोकेशन को उड़ा दो कैसे भी करके, ऐसा नहीं कर सकते आप लोग। ऐसा नहीं कर सकते कि 10 साइज का एरे था उसको 9 साइज का एरे कर दो, ऐसा कभी नहीं होगा। तो भैया फिर क्या कर सकते हैं डिलीट करने के लिए, तो बेसिकली आप ये कर सकते हो कि 6 को डिलीट करो और उसके बाद जितने भी एलिमेंट है उनको एक एक करके लेफ्ट शिफ्ट कर दो, ठीक है। तो एंड में चाहे कुछ भी बचे, यहाँ पे कुछ भी बचे फर्क नहीं पड़ता, एक एक करके सारे एलिमेंट को लेफ्ट शिफ्ट कर दो। तो मैं वापस इस क्वेश्चन को ही बनाया था, ये पहले था। दिस वाज द क्वेश्चन, हमें मिला 6, हम क्या करेंगे 6 के बाद जितने भी एलिमेंट होंगे उनको एक एक करके लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे। तो 6 यहाँ पर था, 5 आ जाएगा इस साइड, लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। तो आप बोलेगे भैया फिर इस वाली लोकेशन क्या रहेगा, इस वाली लोकेशन पे जो भी रहे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इस वाली लोकेशन पे जो भी रहे फर्क नहीं पड़ता, इस वाली लोकेशन पे ऑलरेडी 5 ही रहेगा वैसे, बट क्वेश्चन को फर्क नहीं पड़ता। ये तो ऐसा था जिसके अंदर पहले ही डिलीट हो गया। सपोज करो कुछ ऐसा एलिमेंट डिलीट करना है जो कि बहुत पहले ही मिल गया, ठीक है। सपोज करो इस बार जो हमारी की है वो है 1, 1 डिलीट करना है। तो हम पहले 1 को ढूंढेंगे, 1 कहाँ पर है, हम चलेंगे, हमारा फॉर लूप चलेगा, पहले यहाँ पर आएगा आई, फिर बोलेगा यहाँ पर नहीं है, फिर आपका आई जा यहाँ पर आएगा, यहाँ पर इसको 1 मिल जाएगा, राइट, यहाँ पे इसको 1 मिल जाएगा। तो बोलेगा ठीक है इसको डिलीट करना है, तो इसके सारे सारे एलिमेंट को एक एक करके लेफ्ट शिफ्ट कर दो। तो क्या करेगा, आगे जाएगा 4 पे, और 4 को बोलेगा ठीक है एक पीछे आ जा, देन आगे जाएगा 6 पे, देन 6 को बोलेगा एक पीछे आ जा, आगे जाएगा 5 पे, 5 को बोलेगा एक पीछे आ जा, और फिर यहाँ पर 5 पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 2 4 6 5, यहाँ पर 5 है, कोई दिक्कत नहीं। आप देख रहे हो यहाँ से 1 डिलीट हो चुका है। तो दिस इज द क्वेश्चन, एंड आपको मैंने सोल्यूशन भी बता दिया, बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है।
राइट। इस कोड को करें, इस कोड को करते हैं, ठीक है। लेट्स सी ये कोड कैसे होगा। एक काम करते हैं, हम यहाँ पर ना फंक्शन वगैरह बना के सीख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, फंक्शन की, ताकि हमें आदत हो जाए। सपोज करो एक फंक्शन बनाते हैं, इससे हमें फंक्शन की भी आदत हो जाए। तो पब्लिक स्टैटिक इंट बनाने की जरूरत है क्या? इंट ही बना लेते हैं। इंट फिर क्या रिटर्न करेगा भैया? ये रिटर्न कर देगा एरे का साइज क्या है, ठीक है, एरे का साइज का डिलीट करने के बाद। तो अगर इसे एलिमेंट नहीं मिला कभी भी, तो एरे का साइज चेंज नहीं होगा, राइट। अदरवाइज एरे का साइज एक कम हो जाएगा, सिंपल है। तो ये डिलीट फंक्शन है जो कि एक एरे लेगा इंट ए, साथ में एक की लेगा इंट की, उसके बाद बस ये बोलेगा इस की को डिलीट कर दो। तो इसके अंदर हम पहले एक इंट आई को 0 से चलना स्टार्ट करेंगे, फॉर लूप बनाते हैं। मैंने आई को बाहर लिख दिया सो दैट मैं इसी आई के साथ आगे बढ़ जाऊं, ठीक है, वरना इस फॉर लूप के बाद मुझे रिजल्ट वगैरह कुछ बनाना पड़ेगा बाद में। तो मैंने एक आई बाहर ही बना लिया है। तो सबसे पहली चीज होती है हमारी इनिशियलाइजेशन, तो वो हमारी ऑलरेडी हो ही गई है। फॉर इंट आई को 0, आई लेस देन ए डॉट लेंथ ए प्लस प्लस। और हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि हमारा अगर इफ ए ऑफ आई इस की के बराबर है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से बाहर निकल जाओ, ठीक है, ब्रेक कर जाओ इस लूप से। तो उस केस में हम इस फॉर लूप से ब्रेक कर जाएंगे। ऑलराइट भैया, फिर से बता दीजिए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बता दे करेंगे, ठीक है। अच्छा, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी? इससे पहले वाले क्वेश्चन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, कोई बता सकता है मेरे को? सर्च एन एलिमेंट इन द एरे। सबको पता बिग ऑफ एन, समझ में आ रहा होगा बिग ऑफ एन क्यों है? क्योंकि एटमोस्ट एन ऑपरेशन करने पड़ेंगे, और जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो हमें बताने होते हैं हमेशा वर्स्ट केस की, बिग ओ ऑफ एन, कि एटमोस्ट हमें एन ऑपरेशन करने पड़ेंगे। सपोज करो एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ रहे हैं विच इज 60, जो कि इसमें प्रेजेंट ही नहीं है, तो उस केस में हमें पूरा का पूरा लीनियर सर्च करते हुए एंड तक आना पड़ जाएगा, राइट। तो एटमोस्ट एन ऑपरेशन करने पड़ेंगे, एटलीस्ट वन ऑपरेशन भी करने पड़ सकते हैं, मतलब हो सकता है कि कभी कभी एक ऑपरेशन करके ही आंसर मिल जाए। सपोज करो की बोल दिया मैंने 2, तो उस केस में तो यही मिल जाएगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? वर्स्ट केस की, वर्स्ट केस में हमारे एन ऑपरेशन होंगे, इसलिए बिग ऑफ एन। एनीवेज यहाँ पर आते हैं, दैट इज द बेस्ट केस। हाँ, दैट इज द बेस्ट केस। बेस्ट केस तब होगा हमारा जब हमें पता है एलिमेंट जो हमें पहले ही मिल गया, हमारा फर्स्ट एलिमेंट ही था जो हमें डिलीट करना था, तो उस केस में हमारा बेस्ट केस हो जाएगा। और क्या बोल रहे हो? ठीक है, ठीक है, सिंपल सा कोड है, जरा देखते हैं किससे कैसे काम करेगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और, सपोज करो ऐसे लूप चलाते चलाते हमारा जो आई है वो एकदम लूप के, मतलब आई हमारा बाहर निकल गया, राइट। ये हमारा जो लूप है, ये हमारा फॉर लूप चला और हमें एलिमेंट मिला ही नहीं। अगर हमें एलिमेंट नहीं मिला तो हमारा जो आई होगा उस केस में कितना हो जाएगा? ए डॉट लेंथ के बराबर हो जाएगा। तो आप देखो मुझे ए डॉट लेंथ बार बार लिखना पड़ रहा है, तो इसको मैं क्या करूंगा, एक एन बना के स्टोर कर लूंगा, इंट एन इक्वल्स टू ए डॉट लेंथ। मैं फिर यहाँ पर अब एन लिख सकता हूँ बार बार। मैं चेक कर लूंगा कि इफ आई इक्वल्स टू एन, तो उस केस में मुझे पता है कि मेरा एलिमेंट मुझे नहीं मिला, और अगर मुझे एलिमेंट मिला तो मैं रिटर्न कर दूंगा एन ही, कि इसका जो साइज है वो एन ही है। ये बेसिकली मैं मान रहा हूँ कि डिलीट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि डिलीट तो करता है, साथ में रिटर्न करता है कि डिलीट करने के बाद एरे का साइज क्या बचा। तो यहाँ पर अगर आपको एलिमेंट मिला ही नहीं तो आपका एरे का साइज जो है वो एन ही रहेगा। लेकिन अगर आप लोगों को एरे एलिमेंट मिल गया है तो आप लोग अब दूसरा फॉर लूप चलाओगे, राइट। और वो फॉर लूप जो होगा वो बेसिकली एंड जे इक्वल्स टू आई से चलेगा, j लेस देन n माइनस 1 तक चलेगा, j प्लस प्लस, बट एक एक एलिमेंट को लेफ्ट शिफ्ट कर देगा। तो a ऑफ j इक्वल्स टू a ऑफ j माइनस 1, राइट। सॉरी, a ऑफ j माइनस 1 इक्वल्स टू a ऑफ j इक्वल्स टू a ऑफ j प्लस 1। मैं क्या कर रहा हूँ, राइट। a ऑफ j इक्वल्स टू a ऑफ j प्लस 1 करता चलेगा ये, और उसके बाद ये रिटर्न कर देगा यहाँ से n माइनस 1। क्या किसी को यहाँ पर इस कोड में दिक्कत? क्या किसी को कोड में दिक्कत?
एक्सप्लेन कर दें, हाँ समझाते हैं क्या हुआ यहाँ पर। इसको ड्राई रन करते हैं, ठीक है, हो क्या रहा है जरा समझते हैं। सबसे पहले तो इसको मैं चला के दिखाता हूँ आप लोगों को, इसको कॉल करके देखते हैं क्या ये चलेगा कि नहीं चलेगा। तो इस चीज को मैं कर रहा हूँ कमेंट, काम करते हैं, इतने पार्ट को कर देते हैं कमेंट, और यहाँ पर कॉल करते हैं डिलीट, और इसमें पास करेंगे हम ए, इसमें पास करेंगे हमने की, और उसके बाद हम अपने एरे को प्रिंट करा लेंगे। तो यहाँ पे एक फॉर ईच लूप बना रहा हूँ, फॉर इंट ई इन ए, तो डिलीट करने के बाद एरे दोबारा से प्रिंट करा रहा हूँ मैं कि एरे के अंदर क्या चीजें हो रही है। तो अगर मैं डिलीट करता हूँ, सपोज करो 1, इसको हम रन करते हैं, तो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है 24655 एज एक्सपेक्टेड, राइट। सपोज करो मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ 2, इट शुड प्रिंट 14655 एज एक्सपेक्टेड। लेकिन भैया हुआ क्या, कोड समझ नहीं आया, रिटर्न का चक्कर समझ नहीं आया। अरे तो रिटर्न को वॉइड कर दूंगा मैं यार, रिटर्न वॉइड कर दो, तो यहाँ से बस रिटर्न करते जाओ, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। बस मैंने रिटर्न इसलिए बना दिया था जैसे कि आप लोगों को ये भी एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाए कि क्या कुछ डिलीट भी हुआ, डिलीट वाले फंक्शन ने कुछ डिलीट भी किया तो ये बेसिकली रिटर्न कर देगा। अगर डिलीट करने के बाद अगर साइज कम हो गया तो रिटर्न कर देगा n-1, अदरवाइज रिटर्न कर देगा n। इसलिए मैंने रिटर्न टाइप इसका इंट बनाया। बाकी देखो मैं इस रिटर्न वैल्यू का कुछ कर तो रहा नहीं हूँ, राइट। तो इसीलिए है रिटर्न वैल्यू। अब जरा समझते हैं हो क्या रहा है। तो हमने इतना तो समझ में आ गया कि अगर हमें एलिमेंट मिल जाता है, ये तो हमने सर्च वाला फंक्शन देखा ही था, ये तो नीचे वाला फंक्शन ही है कि इस तरीके से हम सर्च कर रहे होते हैं, मिल जाता तो हम ब्रेक कर जाते हैं लूप से। तो मैंने वही किया कि हम सर्च कर रहे हैं, अगर मिल गया एलिमेंट तो हम लूप से ब्रेक कर जा रहे हैं। अब जब हम लूप से ब्रेक करेंगे तो हमारे आई के अंदर वो एलिमेंट प्रेजेंट, आई के अंदर वो इंडेक्स प्रेजेंट होगी जहां पर वो एलिमेंट उसे मिला होगा, राइट। लेकिन एक केस ये भी हो सकता है कि इसको एलिमेंट मिला ही ना हो, इसने पूरा का पूरा फॉर लूप चल लिया लेकिन इसको एलिमेंट मिला ही ना हो। तो अगर ऐसा है कि पूरा फॉर लूप इसने ट्रैवल कर लिया लेकिन इसे एलिमेंट ही नहीं मिला कहीं, तो उस केस में हमारा ये यहीं से रिटर्न कर जाएगा, राइट। उस केस में हमारा जो आई होगा वो एन के बराबर हो जाएगा। एक्चुअली आप चाहो तो उस केस में आप ये वाला कंडीशन, मतलब ये चीज अगर आप हटा भी दो ना, ये बस मैंने रिटर्न वाले के लिए लिखा हुआ है ताकि आप रिटर्न कर पाओ कि साइज क्या है एक्चुअली एरे का। अगर आप ये कंडीशन यहाँ से उड़ा भी दो तभी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, और ये भी अगर आप उड़ा दो तभी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पर कि साइज का एरे क्या बचता है, इसीलिए बस यहाँ पर i = n वाली चीज चेक कर रहे हैं। एनीवेज, जब हमारा i n के बराबर हो जाएगा तो हमें पता है कि हमने पूरा का पूरा एरे ट्रैवर्स कर लिया और एरे के बाहर हम निकल चुके हैं, हमारा जो i है वो पार कर चुका है एरे को, तभी i की वैल्यू n के बराबर हुई है। तो रिटर्न कर दो n, मतलब कि कुछ डिलीट नहीं हुआ। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, हमारा जो दूसरा फॉर लूप है वो चलेगा अब, ठीक है। ये फॉर लूप तो खत्म हो गया, अब दूसरा फॉर लूप हम चलाना स्टार्ट करेंगे, जो कि क्या करेगा, उस इंडेक्स पे जाएगा जहां पर ये करंट एलिमेंट प्रेजेंट है और उसके बाद आगे तक जाएगा, ठीक है। और क्या करेगा, करंट इंडेक्स पे a ऑफ j विच इज द करंट इंडेक्स, इसके ऊपर इसके राइट साइड वाले एलिमेंट को डाल देगा, ठीक है। तो aj = aj+1, राइट। तो एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ वैसे हो क्या रहा है, दोबारा से एक बार यहाँ समझ लेते हैं एंड देन वी विल मूव। तो इस वाले एग्जांपल के लिए समझो, ठीक है, कि सपोज करो हमारी की जो है वो 1 है, की 1 है, तो हमारा जो फॉर लूप है आई वो हमारा 0 से चलेगा और ये 1 पे जाके रुक जाएगा, ठीक है, और 1 पे जाके ये ब्रेक पे हो जाएगा, यहाँ पर जाके ब्रेक हो जाएगा, आई की वैल्यू यहाँ पर होगी 0, फिर आई की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 1 और यहाँ पर जाके ब्रेक हो गया, आई = 1 हो गया यहाँ पर। फिर अगला लूप हम चला रहे हैं और उसमें हम क्या कर रहे हैं, फॉर लूप चला रहे हैं जे वाला, जे हमारा आई से चल रहा है, जे हमारा चल रहा है कब तक, जब तक आई जे की वैल्यू <n-1 है, जे प्लस प्लस कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं ये मतलब जे हमारा यहीं से चल रहा है, ठीक है, जहां पे आई था वहीं से स्टार्ट हो रहा है, देखो जे हमारा आई से स्टार्ट हो रहा है। हम बोल रहे हैं a of j = a of j+1 और ये लूप चलता रहेगा। तो इससे हो क्या रहा है कि दिस इज द a of j, राइट, ये एलिमेंट है a of j और ये है हमारा a of j+1। तो इस जगह पर डाल दो जो यहाँ पर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर तो 4 प्रेजेंट है तो हम यहाँ पर डाल देंगे 4 को, ठीक है, ऐसे हो जाएगा ये। तो दोनों जगह पे 4 प्रेजेंट होगा उस टाइम पे। फिर जब j हमारा आगे बढ़ेगा यहाँ पर आएगा तो हमारा फिर से अगेन वही होगा कि a of j में डाल दो जो a of j+1 पे है, तो a of j+1 पे है 6, तो हम यहाँ पे डाल देंगे 6, ठीक है।
उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे अगेन। अब जे यहाँ पर आ जाएगा तो ए ऑफ जे में डाल दो, जो कि ए ऑफ जे प्लस वन है, तो जे प्लस वन में है 5, तो हम यहाँ पर डाल देंगे 5। और उसके बाद फिर हमारा जे जो है यहाँ पर रुक जाएगा। रुक क्यों रहा है भैया? क्योंकि हमारा जो लूप है वो n-1 तक चल रहा है, ठीक है, लेस देन n-1 तक। ये मैं क्यों कर रहा हूँ भाई? मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट वाला एलिमेंट तो कुछ बचेगा ही ना, अगर एक एलिमेंट आप डिलीट कर रहे हो तो, ठीक है। और वैसे भी 5 के राइट साइड में कोई एलिमेंट भी नहीं है, तो अगर आप लोग पूरा n तक लूप को चलाओगे तो j+1 फॉर दिस लास्ट एलिमेंट वोंट बी डिफाइंड, एंड देन आप लोगों का जो वो है इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर आ जाएगा, राइट। तो वो तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब ही नहीं बनता, इसीलिए हम इसे n-1 तक चला रहे हैं। अब क्लियर है? समझा? बढ़िया। एक सेकंड, मैं इंसर्ट के अंदर डिलीट डाल दिया मैंने, चलो कोई नहीं। लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे, तो यार ये वाली क्वेश्चन को तो मतलब ऐसा रट लो कि हाँ यार ये तो ऐसे होता है, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करने का, ये बहुत बार आप लोगों का यूज हो रहा होता है। मतलब हमेशा जरूरी नहीं है लार्जेस्ट एलिमेंट ही फाइंड कर रहे हो आप, लेकिन ये वाला जो कंसेप्ट है एज अ कंसेप्ट दिस इज यूज्ड ऑफन, ठीक है। तो इसको जरा समझते हैं। आप लोगों को एक एरे दिया हुआ है, सपोज करो 4 1 7 2 3, सपोज दिस इज द एरे। अगेन इंडेक्स होगी 0 1 2 3 4, इस तरीके से हमारी इंडेक्स डिफाइन होगी। और आप लोगों को बताना है इस एरे के अंदर से सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा। तो हमें पता है सबसे बड़ा एलिमेंट तो भैया 2 इंडेक्स पे प्रेजेंट है, विच इज 7, ठीक है। 7 इज द लार्जेस्ट एलिमेंट। तो लेकिन हम ये पता कैसे कर सकते हैं? तो हमें पता करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है, हम एक बनाएंगे मैक्स, ठीक है। एक मैक्स बनाते चलेंगे कि अभी तक सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, मैक्स बोल लो, लार्जेस्ट बोल लो, एक इंटीजर वेरिएबल बनाना है बेसिकली, ठीक है। इसको हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से 0th इंडेक्स से, ठीक है। तो मैक्स के अंदर डाल दो जो भी 0th इंडेक्स पे प्रेजेंट है। सपोज करो मैक्स के अंदर डाल दिया हमने 4, 0th इंडेक्स पे जो भी वैल्यू प्रेजेंट है, ठीक है। वैसे तो ये नहीं करना चाहिए हमें, यहाँ पे एक्चुअली रिजल्ट नहीं डालना चाहिए, यहाँ पर हमें डालना चाहिए इंडेक्स। एक काम और करते हैं, इसको यहाँ से ना चला के इसको -1 से स्टार्ट करते हैं। तो मैक्स के अंदर फिलहाल मैंने डाल दिया है -1, ठीक है। दिस रिप्रेजेंट की कौन सी वाली इंडेक्स पे, मैक्स इज द एक्चुअली द इंडेक्स, ठीक है। मैक्स इज एक्चुअली द इंडेक्स ऑफ द लार्जेस्ट एलिमेंट। तो हमारा फिलहाल सपोज करते हैं -1 है, हम अपना लूप स्टार्ट करेंगे, हमारा फॉर लूप चलेगा फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस n कैसे आया ये तो हमें पता चल गया, n इक्वल्स टू a डॉट लेंथ करके आता है। और हम चेक कर लेंगे कि अगर हमें कोई भी एलिमेंट मिलता है जो कि हमारे मैक्स से बड़ा है, अच्छा मैक्स की वैल्यू यहाँ पर -1 है तो हमें मैक्स कुछ मिलेगा ही नहीं। चार्जर लगा दो, अरे भैया चार्जर अभी बहुत है। यहाँ पर हम मैक्स की वैल्यू -1 करेंगे तो हमें मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कुछ इफ एल्स कंडीशन हैंडल करनी पड़ जाएंगी, तो हम यहाँ पर एक्चुअली 0 लगा देते हैं। मैं वो इतनी सारी कैलकुलेशन इफ एल्स वाली नहीं करूँगा, तो ये थोड़ा नीटर कोड बन जाएगा यहाँ पर फिर, ठीक है। तो हमारा जो आई है वो 0 से ना स्टार्ट करके आप चाहो तो यहाँ पर 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो फिर। और वैसे भी लार्जेस्ट एलिमेंट आप ढूंढ रहे हो तो कम से कम एक एलिमेंट तो प्रेजेंट होना चाहिए एरे के अंदर, राइट। तो इफ ए आई कोई भी अगर एलिमेंट अगर हमारा मैक्स इंडेक्स वाले एलिमेंट से बड़ा है, तो हम अपने मैक्स इंडेक्स वाले एलिमेंट को अपडेट कर देंगे कि मैक्स इक्वल्स टू आई, और बस सिंपल ये लूप आपका चलता रहेगा और आप लोगों के मैक्स को ये अपडेट करता रहेगा। किसी को इस कोड में दिक्कत? ऐसे करो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेते चलो। अरे यार तो बता दिया करो ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेते चलेंगे आप लोग बताने के लिए तो मैं भूल जाता हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो एक्चुअली इस वाले कोड के अंदर अगर आप देखोगे डिलीट एलिमेंट फ्रॉम द एरे, इसके अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही है? कुछ लोगों को लग सकता है कि भैया यहाँ तो आपने 2 फॉर लूप बना दिए तो बिग ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी, कि भैया यहाँ तो आपने 2 फॉर लूप लगा दिए, एक फॉर लूप और फिर दूसरा फॉर लूप, तो ये तो एन स्क्वायर हो जाएगी। लेकिन एक्चुअली ये अभी भी बिग ओ ऑफ एन ही रहने वाली है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बिग ओ ऑफ एन क्यों है? क्योंकि अभी भी आप एरे के अंदर एक ही बार ट्रेवल कर रहे हो। अगर आप 2 लूप चलाते हो, सपोज करो 2 फॉर लूप आपने चलाए, और वो 2 फॉर लूप जो है वो एरे को अगर 2 बार भी ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो भी आप 2 टाइम्स एन कर रहे हो, राइट। 2 टाइम्स एन इज स्टिल बिग ऑफ एन, क्योंकि 2 को तो आप रिमूव कर दोगे, कांस्टेंट होता है 2। तो अगर 3 बार भी आप लूप चला रहे हो किसी फॉर लूप को, तो भी वो बिग ऑफ एन ही माना जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, बस एक बार फॉर लूप यहाँ चलाया, फिर ये जब लूप खत्म हो गया तो आपने दूसरा फॉर लूप चला दिया,
और आप एरे के अंदर एक बार ट्रेवल कर रहे हो सिर्फ, ठीक है, हर एलिमेंट के पास सिर्फ एक बार जा रहे हो, तो इसी वजह से दिस इज बिग ऑफ एन। क्लियर? अब वापिस आ जाते हैं इस वाले एलिमेंट के ऊपर। अब जरा समझते हैं ये हो क्या रहा है, तो इसको मैं जरा ट्राई रन करता हूँ, देन इट विल बी क्लियर। तो हमारा मैक्स है 0, ठीक है, दिस रिप्रेजेंट्स द इंडेक्स ऑफ द लार्जेस्ट एरे, मैक्स रिप्रेजेंट्स द इंडेक्स ऑफ द लार्जेस्ट एरे। हमारा फॉर लूप यहाँ से चलना स्टार्ट होगा, ठीक है, हमारा फॉर लूप यहाँ से चलना स्टार्ट होगा, यहाँ पे हमारा आई है, आई की वैल्यू है हमारी 1, तो इफ ए ऑफ 1 इज ग्रेटर देन ए ऑफ मैक्स, तो मैक्स के अंदर है 0, तो ए ऑफ 1 है 1, क्या ये बड़ा है मैक्स से? मैक्स की वैल्यू है 4, इज इट बिगर? नहीं, बिगर नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट बिगर, तो हम इस इफ कंडीशन में नहीं जाएंगे। तो अगेन हमारा जो आई है वो आगे बढ़ जाएगा, आई आ जाएगा हमारे यहाँ पर 7 वाले इंडेक्स पर, ठीक है, तो इसका इंडेक्स है 2, तो क्या 2 जो ऑलरेडी एलिमेंट सबसे बड़ा है मैक्स उससे बड़ा है, तो हम देखेंगे वो है 2 पे जो प्रेजेंट है वो है 7, और ये 0 पे जो प्रेजेंट है वो है 4, ठीक है, ए ऑफ मैक्स है हमारा 4 और ए ऑफ आई है हमारा 7, तो हाँ ये कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो रही है, तो ये ट्रू हो रही है तो हम मैक्स के अंदर डाल देंगे आई को, ठीक है, तो आई की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो मैक्स के अंदर डाल दिया हमने 2, दिस इंडेक्स, राइट, ये हमारी अब मैक्स हो गया। अब हमारा आई आगे बढ़ेगा, आई आ गया हमारा यहाँ पर, तो हम फिर चेक करेंगे कि ए ऑफ आई विच इज 2, क्या ये हमारे ए ऑफ मैक्स विच इज 7 उससे बड़ा है क्या? तो इससे बड़ा नहीं है, ठीक है, इससे बड़ा नहीं है, तो हम यहाँ पर मैक्स को अपडेट नहीं करेंगे, देन हमारा जो आई है वो आगे आ जाएगा, आई हमारा आगे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा आई, और फिर हम चेक करेंगे क्या जो ए ऑफ आई है विच इज 3 ये हमारे मैक्स से, ए ऑफ मैक्स से विच इज 7 उससे बड़ा है क्या? तो अगेन बड़ा नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे, ठीक है, मतलब हमारा लूप यहाँ पर खत्म हो गया, पूरा का पूरा लूप हमने ट्रैवल कर लिया, और मैक्स के अंदर क्या वैल्यू है? मैक्स के अंदर है 2, तो हम यहाँ पे प्रिंट कर दिया 2, ठीक है, 2 इंडेक्स हमने यहाँ से रिटर्न कर दी। तो इसको हम जरा एक बार कोड कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा और क्लियर हो जाने वाला है, वैसे तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, तो कोड कर लेते हैं यहाँ पर। स्टैटिक क्यों लगा रहा हूँ ये तो अब क्लियर हो गया सबको कि भाई आप यहाँ पे स्टैटिक क्यों लगा देते हो, प्रिंट मैक्स ऑफ प्रिंट ए, ये बेसिकली एक फंक्शन है जो कि एरे ले रहा है और उसके अंदर से इसका काम है बताना कि इसका मैक्स क्या है। यहाँ पर एक चीज हम हैंडल कर सकते हैं कि इफ ए डॉट लेंथ अगर 0 है, या फिर अगर हमारा मतलब अगर हमारा एरे एम्प्टी है तो रिटर्न कर दो -1, राइट, कि अगर हमारा एरे एम्प्टी है तो रिटर्न कर दो -1, क्योंकि कुछ मतलब नहीं बनता उसके अंदर फिर मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करने का अगर एरे के अंदर कोई एलिमेंट ही प्रेजेंट नहीं है, राइट। उसके बाद हम फॉर लूप चलाते हैं अपना, और int i equals to 1, i less than a dot length i plus plus, और एक मैक्स बना के चलेंगे जो मैंने आपको बताया था, int max, मैक्स इंडेक्स नाम दे देता हूँ इसका जिससे कि थोड़ा और क्लियर रहे, मैक्स इंडेक्स इक्वल्स टू 0, हम क्या करेंगे, इफ a of i is greater than a of max index, मतलब मैक्स इंडेक्स अपडेट कर देते हैं, मैक्स इंडेक्स इक्वल्स टू i, और इससे हम फाइनली रिटर्न कर देंगे मैक्स इंडेक्स। तो अगर आप लोग रन करोगे, जैसे मैं यहाँ पे रन करता हूँ, ठीक है, डिलीट के लिए मैं इसे कॉल नहीं करता, सपोज करो डिलीट के लिए मैं इसे कॉल नहीं करता, मैं यहाँ पे निकालता हूँ int index इक्वल्स टू मैक्स ऑफ a, तो यहाँ पे क्या रिटर्न होने वाला है, इंडेक्स के अंदर क्या प्रिंट होने वाला है बताओ, सिस आउट इंडेक्स, देखते हैं 3 प्रिंट हो रहा है, 0 1 2 3, बिकॉज 6 इज प्रेजेंट एट इंडेक्स नंबर 3, राइट, हमारा जो फंक्शन है वो इंडेक्स रिटर्न कर रहा है, मैक्स इंडेक्स, तो इसने बता दिया 3। अगर आप लोगों को बताना है मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है जो सबसे बड़ा एलिमेंट है, तो उसके लिए आप यहाँ पे ए ऑफ इंडेक्स कर सकते हो, मतलब ए ऑफ इंडेक्स, तो ये बता देगा कि थर्ड इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, विच इज 6। बहुत ही सिंपल सा कोड था ये, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, विच इज सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। ये वाले क्वेश्चन में दिक्कत समझ में आ गया, मजा आ गया, ठीक है, ऑलराइट, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे,
इसके लिए अगेन सपोज करो एक एरे है आपका, और इसके अंदर कुछ कुछ एलिमेंट हमने फिल कर गए, सपोज करो 7 2 1 6 4। इस तरीके से हमारे पास कुछ एलिमेंट प्रेजेंट है हमारे एरे के अंदर, और आप लोगों को बताना सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है। हमें पता है सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है, प्रिंट करो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है इसके अंदर। 6, सही बात है भाई 6 ही है। अच्छा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगेन रह गई। लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो हमें दिख रहा है सिंपल एक फॉर लूप चला रहे हैं हम, राइट, सिंपल एक फॉर लूप चला रहे हैं जो पूरा एंड तक चल रहा है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी यहाँ पर थीटा ऑफ एन, ठीक है, थीटा ऑफ एन काफी लोगों ने कहा, बिग ऑफ एन भी हो सकती है, थीटा ऑफ एन, मतलब थीटा ऑफ एन टू बी मोर प्रिसाइज, क्योंकि आप लोग पूरे के पूरे एरे के अंदर तो ट्रेवल कर ही रहे हो, किसी भी केस में आप लोगों को पूरे के पूरे एरे के अंदर ट्रेवल करना ही पड़ेगा टू फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट, एंड दैट्स व्हाई थीटा ऑफ एन टू बी क्लोजली बाउंड टू द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ऑलराइट, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करते हैं। तो बेसिकली यार बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये वाला भी, ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं आने वाली। अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया ना कि किस तरीके से आप लोग फाइंड करते हो मैक्सिमम एलिमेंट, तो आप लोग सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट भी बहुत इजीली फाइंड कर पाओगे। और इसका लॉजिक भी बहुत सिंपल है। आप लोग बेसिकली क्या करो, दो वेरिएबल बना के चलो। ये सब जो चीजें, ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो कि इनफ क्वेश्चन करने के बाद समझ में आती है। एक बार मैं इसको चार्ज में लगा देता हूँ, अदरवाइज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक बंदे ने पूछी, क्या हम यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहे थे लास्ट क्वेश्चन में? नहीं, नहीं यूज कर रहे थे, इसलिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बिग O ऑफ 1 होगी, कांस्टेंट। ऑलराइट, ब्रेक दे दो भैया। चलो, कितने क्वेश्चन करने हैं? 2 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, ले लो ब्रेक। पांच मिनट का नहीं होगा, अभी हम 2 मिनट में स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो जाओ जरा, जिसको भी वॉशरूम वगैरह जाना है, पानी वानी पीना है, पी लो। 2 मिनट में हम स्टार्ट कर देंगे। समर ब्रेक कितने लोगों के चल रहे हैं यहाँ पे? अच्छा, एक बार तो यार, समर ब्रेक कितने लोगों के नहीं चल रहे हैं यहाँ पर, एक बार ये करना। मतलब ऑब्वियसली जो कॉलेज में है वो ही करेंगे ऐसा, जो कॉलेज में नहीं है वो मत करना। वाओ, हम्म, ये कैसे यार, मतलब आई थिंक काफी कॉलेजेस में तो स्टार्ट हो जाता है, जैसे आप लोगों के मई मई के बाद ही स्टार्ट हो जाता है, फिर इंटर्नशिप कैसे करोगे? एग्जाम, वाओ यार, एग्जाम तो चलो ठीक है, एग्जाम खत्म कैसे नहीं होते, लेकिन मई तक तो खत्म हो जाते हैं एग्जाम्स। हाँ, जॉब है वो तो ठीक है, आपके तो क्या क्या ही होंगे भाई, पढ़ाई वढ़ाई कर करके अब थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का टाइम आया था। जॉब तो फिर जॉब में तो कोई समर वेकेशन नहीं मिलती आप लोगों को, जॉब में लेकिन टाइम मिल जाता है, आप लोगों को छुट्टियां मिलती हैं, ठीक है, महीने के अंदर आप लोगों को टाइम मिल गया। जैसे कि किसी किसी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, महीने में 1.5 दिन की छुट्टियां, महीने में 1 दिन की छुट्टी, ऐसे वो दे रहे होते हैं। तो पूरे साल तक लोग जुटाते हैं अपनी कुछ छुट्टियों को, उसके बाद वो 1 हफ्ते की ट्रिप मार के आए थे कहीं पर, राइट। कोविड था तो उसके अंदर तो काफी लोगों ने काफी मजे किए। जब कोविड स्टार्ट हुआ था पहले पहले, तो काफी, मतलब एक ऐसा लगा था जब छुट्टियां मिली ना एकदम से शुरुआत में ऑफिस की, तो एकदम से दिल को खुशी सी मिली थी उस टाइम पर, कि चलो यार 1 हफ्ते तक घर से काम करना है। उसके बाद फिर बढ़ा दिया उन्होंने 10 दिन के लिए, हमें थोड़ी और खुशी मिली फिर उन्होंने महीने के लिए बढ़ा दिया तो और खुशी मिली, लेकिन फिर उन्होंने फिर 6 महीने के लिए कर दिया, 2 महीने के लिए कर दिया, फिर वो बहुत ज्यादा ही लंबा हो गया यार, ठीक है। फिर मन करने लग गया था कि चलो ऑफिस वापस स्टार्ट कर दो। क्या डिस्कॉर्ड डिस्कॉर्ड कर रहे हो? अच्छा, डिस्कॉर्ड पे ग्रुप नहीं बना आप लोगों का क्या अभी तक? चलो मैं बात करता हूँ टेक्निकल टीम से। उन्होंने मुझे बोला था कि हाँ अनुज बन जाएगा, टेंशन मत लो। मैं बोला फिर बना दो उनका, लेकिन लगता है बनाया नहीं अभी तक, बात कर लेंगे। ऑलराइट, वापिस आ जाते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। तो इसको करने के लिए बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है यार, कि आप लोग क्या करो, एक लार्जेस्ट तो बना के चलो ही, ठीक है, लार्जेस्ट इंडेक्स तो बना के चलो ही, एक सेकंड लार्जेस्ट भी बना के चलो, ठीक है। इसका नाम मैं सेकंड ही देता हूँ, लार्जेस्ट लिखूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो एक लार्जेस्ट इंडेक्स बना के चलो और एक सेकंड लार्जेस्ट इंडेक्स बना के चलो, और इसको मेंटेन करते चलो पूरे टाइम अपने फॉर लूप के अंदर ना,
कि कौन सा लार्जेस्ट है, कौन सा सेकंड लार्जेस्ट है। तो जब भी आप लोगों को कोई एलिमेंट मिले, आप लोग चेक कर लो कि क्या ये सेकंड लार्जेस्ट है या ये लार्जेस्ट है। ठीक है, बस ये सिंपल सी चेकिंग करते चलो। तो ऐसा करते करते अगर आप लोगों का पूरा फॉर लूप आपने एग्जॉस्ट कर लिया, आप लोगों ने पूरा एरे एग्जॉस्ट कर लिया, तो आपके सेकंड वाले के अंदर सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट पड़ा होगा। किस तरीके से चेक कर रहे होंगे भैया? तो बहुत ही सिंपल है। अगर आप लोगों को कोई एलिमेंट मिलता है, सपोज करो लार्जेस्ट हमने सबसे पहला इंडेक्स डाल दिया, ठीक है, 7 वाले इंडेक्स को, विच इज 0 0 1 2 3 4, तो लार्जेस्ट में हमने डाल दिया 0 को। अगर मुझे एक एलिमेंट मिल रहा है, यहाँ पर बेसिकली कुछ कुछ लेवल्स होंगे एलिमेंट्स के, राइट, कुछ लेवल्स होंगे एलिमेंट्स के। ये हमारा सपोज करो लार्जेस्ट एलिमेंट है, ये सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है, और ये यहाँ पर है लार्जेस्ट सबसे ऊपर है। ठीक है, ये लार्जेस्ट इंडेक्स अभी फिलहाल हमारी करंट है, और मुझे मिल रहा है एलिमेंट, जो नया एलिमेंट मिल रहा है वो हो सकता है लार्जेस्ट से भी बड़ा हो, राइट, वो हो सकता है लार्जेस्ट के बराबर हो, राइट, जो नया एलिमेंट मिल रहा है वो हो सकता है लार्जेस्ट से छोटा हो लेकिन सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा हो, राइट, हो सकता है जो एलिमेंट नया मिल रहा है वो सेकंड लार्जेस्ट के बराबर हो, या फिर वो हो सकता है सेकंड लार्जेस्ट से भी छोटा हो। तो इन केसेस को अगर आप लोगों ने हैंडल कर लिया एक एक करके, जब भी नया एलिमेंट आप लोगों को मिल रहा है, इन केसेस को अगर आप लोगों को हैंडल करते चलोगे तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो हमने लार्जेस्ट के अंदर डाल दिया 0 0 का मतलब इंडेक्स है ये, ठीक है, एलिमेंट मत समझना, ये इंडेक्स है। तो 7 है। अब हम गए इस वाली फर्स्ट इंडेक्स से, हम यहाँ से इटरेशन स्टार्ट करेंगे। हम देखते हैं ये जो 2 एलिमेंट है कहाँ पर आएगा। 2 एलिमेंट हमें दिख रहा है, ये लार्जेस्ट से तो बड़ा नहीं है, ठीक है, लार्जेस्ट से तो बड़ा नहीं है, तो लार्जेस्ट से छोटा है, और सेकंड लार्जेस्ट के अंदर अभी फिलहाल हमने -1 डाल रखा है। सेकंड लार्जेस्ट के अंदर हमने फिलहाल -1 डाल रखा है कि अभी फिलहाल हमें नहीं मिला सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट। तो हमें दिख रहा है कि यार सेकंड लार्जेस्ट अभी तक आपने इनिशियलाइज भी नहीं किया, और ये दूसरा जो ये जो एलिमेंट मिल रहा है ये सेकंड मतलब लार्जेस्ट से तो छोटा ही है, तो सेकंड लार्जेस्ट को इनिशियलाइज कर दो। तो सेकंड लार्जेस्ट की वैल्यू हमने फिल कर दी 1 से, और सही बात भी है, 7 के नीचे 2 आ रहा है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ 2 ही एलिमेंट ट्रेवर्स किए हैं, तो हमारे लिए तो भैया 7 सबसे बड़ा है और 2 सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है, क्योंकि अभी तक हमने पूरी दुनिया नहीं देखी। ऑलराइट, अब अगले एलिमेंट में मूव करते हैं, विच इज 1। तो ये 1 कौन सा एलिमेंट है? ये वाला एलिमेंट है 1, ठीक है, 1 सबसे छोटा एलिमेंट हो गया, ठीक है, क्योंकि लार्जेस्ट फिलहाल के लिए है 7, और सेकंड लार्जेस्ट हमारे लिए अभी है 2, तो 1 जो होगा वो इससे भी छोटा है। तो अगर इससे भी छोटा एलिमेंट मिल रहा है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। अगर सेकंड लार्जेस्ट से भी एलिमेंट छोटा मिल रहा है तो वो तो हो ही नहीं सकता ना लार्जेस्ट या सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट, तो इग्नोर मारो। तो इस वाली कंडीशन को आप इग्नोर मार देना, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कंडीशन है जिनको हम इग्नोर मार रहे होंगे, कि ये वाली कंडीशन जिसमें सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट मतलब सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट से भी छोटा है, इसको करो इग्नोर। इवन अगर बराबर भी है उसके तो उसको भी इग्नोर कर दो। दोबारा से अपडेट करके क्या फायदा? अगर आप लोगों को पता है सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है 6, और दोबारा से आप लोगों को 6 मिल गया, तो अपडेट करने का कोई फायदा नहीं, उसको इग्नोर करो, ठीक है। तो इसको भी हमने इग्नोर कर दिया। एक और चीज, अगर आप लोगों का जो एलिमेंट है वो लार्जेस्ट एलिमेंट के भी इक्वल है तो उसको भी आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि जो लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट होंगे वो बराबर नहीं होंगे। हमारा क्वेश्चन इस तरीके से डिफाइंड है कि अगर आप लोगों का एरे अगर ऐसा भी है, ठीक है, 7 7 7 एरे अगर ये भी है, तो इसके अंदर सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं डिफाइंड है, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं डिफाइंड इसके अंदर। तो हम इस वाली चीज को भी इग्नोर मार सकते हैं जब हमारा जो एलिमेंट नया मिल रहा है वो लार्जेस्ट एलिमेंट के इक्वल भी है, ठीक है। तो हमें बस जो हैंडल करनी है कंडीशन वो कौन कौन सी है? जब एलिमेंट हमारा लार्जेस्ट से बड़ा हो, एक सेकंड, जब एलिमेंट हमारा लार्जेस्ट से बड़ा हो, मतलब ये वाली कंडीशन हमें हैंडल करनी है, और अगर हमारा एलिमेंट जो है वो लार्जेस्ट से छोटा हो और सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा हो, बस ये 2 कंडीशन हमें हैंडल करनी है। उसके बाद हमारे सारा का सारा एक कोड हो गया, ठीक है। हम 1 पे गए थे, 1 को हमने इग्नोर कर दिया था। 1 के बाद हम 6 पे जाएंगे। 6 पे आते हैं, तो 6 पे आएंगे तो हमें पता है कि ये एलिमेंट जो है वो 7 से छोटा है और सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा है, राइट, यहाँ पर है ये एलिमेंट। तो इसका मतलब ये सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है। ये लार्जेस्ट तो नहीं है क्योंकि लार्जेस्ट से तो छोटा है, लेकिन ये सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट से ये बड़ा है। तो हम इसे अपडेट कर देंगे, ठीक है, सेकंड वाली को हम अपडेट कर देंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे 3। 3 इज द इंडेक्स ऑफ दिस एलिमेंट, ऑलराइट। उसके बाद अगले एलिमेंट मूव करेंगे विच इज 4। 4 क्या है? 4 अब सेकंड लार्जेस्ट अपडेट हो जाएगा, राइट। सेकंड लार्जेस्ट अब 2 नहीं रहेगा, यहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट की वैल्यू हो जाएगी अब 3, मतलब 3 नहीं 6। यहाँ पर मैं एक्चुअली एलिमेंट डाल रहा हूँ। अगला एलिमेंट हमें मिला 4। 4 जो है वो सेकंड लार्जेस्ट से भी छोटा है, तो उसको भी हम इग्नोर कर देंगे, तो इसको हमने इग्नोर कर दिया। तो हमारे सेकंड लार्जेस्ट के अंदर एलिमेंट जो है वो है थर्ड इंडेक्स पे विच इज 6, जो हमें पता था कि दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट। समझ में नहीं आया किसी को? यूं कर दो। काफी लोगों को नहीं आया। एक बार रिपीट करते हैं एक नए एग्जांपल के साथ, तब आई थिंक आ जाना चाहिए।
लॉजिक बड़ा क्लियर है, आप लोगों को लॉजिक समझ में आ गया होगा। हाँ लास्ट पार्ट बता देते हैं, लास्ट पार्ट बता देते हैं, पूरा का पूरा पार्ट बता देता हूँ मैं। एक नए एरे के साथ करते हैं तो और ज्यादा क्लियर हमें हो जाने वाला है सब कुछ। सपोज करो एक दूसरा एरे है 5 1 7 2 4 6, ठीक है। सपोज करो ये हमारा एरे है, इसके अंदर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लार्जेस्ट के अंदर मैंने डाल दिया, ये लार्जेस्ट है, ये सेकंड लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट के अंदर जो इंडेक्स है वो हमारी है 0। हमारा जो फॉर लूप है वो हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं इस जगह से, ठीक है। 0 1 2 3 4 और 5, दीज आर द इंडिसेस। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम देखेंगे क्या ये एलिमेंट जो है वो लार्जेस्ट से बड़ा है, तो ये एलिमेंट जो है वो लार्जेस्ट से बड़ा नहीं, ठीक है। हमारे पास कुछ लेवल्स भी डिफाइंड है, ये लार्जेस्ट है और ये सेकंड लार्जेस्ट है। अभी फिलहाल के लार्जेस्ट एलिमेंट हमारा 5 है और सेकंड लार्जेस्ट के अंदर मैंने -1 डाल रखा है। हमें मिला 1, क्या ये लार्जेस्ट से बड़ा है? नहीं, ये लार्जेस्ट से बड़ा नहीं है। तो लार्जेस्ट से बड़ा नहीं है तो हम इसको देखेंगे क्या सेकंड लार्जेस्ट -1 के बराबर है क्या? हाँ, सेकंड लार्जेस्ट -1 के बराबर है। तो इसका मतलब इसे अपडेट कर दो यार, इसके अंदर डाल दो 1। तो अभी हमने अगर दो एलिमेंट देखे 5 और 1, तो लार्जेस्ट 5 है और सेकंड लार्जेस्ट है वो 1 है, ठीक है। इसके बाद हम अगली इंडेक्स पे गए विच इज दिस वन। हम चेक करेंगे, यहाँ पर हमारा सेकंड लार्जेस्ट जो है वो 1 है। हम चेक करेंगे क्या ये एलिमेंट जो है वो लार्जेस्ट से बड़ा है? हाँ, ये एलिमेंट जो है 7 विच इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट। तो अगर आप लोगों को ये केस मिलता है ना, ये वाला केस हमने लास्ट में देखा था, अगर आप लोगों को ये केस मिलता है कि एलिमेंट आप लोगों को लार्जेस्ट से भी बड़ा मिल रहा है, तो आप लोगों को दोनों अपडेट करने पड़ेंगे, लार्जेस्ट भी और सेकंड लार्जेस्ट भी। क्योंकि अब लार्जेस्ट इज 5 नो मोर, ठीक है, 5 इज नो मोर द लार्जेस्ट एलिमेंट। अब 7 इज द लार्जेस्ट एलिमेंट, और जो पहले लार्जेस्ट एलिमेंट था अब वो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट बन जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू को अपडेट कर देंगे कि अभी जो हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट हो जाएगा ना, वो हो जाएगा 2 इंडेक्स वाला एलिमेंट, और जो हमारा सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा जो हमारी पहले फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट था विच इज वॉज एट 0 इंडेक्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, बेसिकली अपने लार्जेस्ट एलिमेंट को बोल दिया कि यहाँ पर जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो हो जाएगा 7 और जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 5। यहाँ पर मैंने इंडेक्सेस लिखी है यार, ये याद रखना, बस यहाँ पे इंडेक्स लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक्चुअल वैल्यू लिख रहा हूँ। कंफ्यूज मत करना भैया ये क्या कर रहे हो आप, सिंपल है, यहाँ पर इंडेक्स में लिख रहा हूँ और यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाने के लिए वैल्यू लिख रहा हूँ, कोड में मैं इंडेक्स लिख रहा हूँ। अच्छा, अब जब अगले एलिमेंट पे आओगे विच इज दिस वन, आइए हमारा यहाँ आएगा, हम चेक करेंगे तो ये तो हमारा लार्जेस्ट से भी बड़ा नहीं है और सेकंड लार्जेस्ट से भी बड़ा नहीं है, तो इसको तो हम इग्नोर मार देंगे, इस केस को। आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आएंगे, हम यहाँ पर देखेंगे अगेन वही केस है कि ये तो लार्जेस्ट से भी छोटा और सेकंड लार्जेस्ट से भी छोटा है, इसको भी इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये कुछ भी फायदा नहीं है। 6 पे आएंगे, मतलब फिफ्थ इंडेक्स पे आएंगे, ये एलिमेंट जो है वो लार्जेस्ट से तो छोटा है लेकिन सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा है। तो जब ऐसा है तो मतलब ये एलिमेंट पक्का सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट होगा, तो उस केस में हम इसको अपडेट कर देंगे। तो सेकंड लार्जेस्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5, ठीक है, फिफ्थ इंडेक्स, सेकंड लार्जेस्ट की वैल्यू हो जाएगी 6, तो हमें यहाँ से रिटर्न हो जाएगा फिर 6। अब आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। टॉक इज चीप, शो मी द कोड। नाइस वन, लेट्स कोड दिस। कुछ और कहने वाला था लेकिन लेट्स कोड दिस। public static int second just int a। आप लोगों को एक एरे दिया हुआ है, उसके अंदर आप लोगों को बताना है कि इसके अंदर से सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है। तो उसके लिए अगेन हम करेंगे एक लार्जेस्ट, इसके अंदर हमने डाला है 0। अच्छा, एक और बात कि अगर आप लोगों का एरे का साइज जो है वो 1 से भी छोटा है, मतलब एरे के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है या फिर 0 एलिमेंट है, तो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट सेंस नहीं बनाता उस केस में, तो आप रिटर्न कर दोगे -1, ठीक है। तो इफ a डॉट लेंथ इज लेस देन 2, रिटर्न कर दो -1। तो बात क्लियर है कि अगर आप लोगों के एरे के अंदर दो एलिमेंट भी नहीं है तो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट कहां से डिफाइंड होगा, तो उस केस में -1 रिटर्न कर दो। हमने लार्जेस्ट में डाल दिया 0 और उसके बाद एक सेकंड लार्जेस्ट बना देंगे, इसके अंदर फिलहाल के लिए हम डाल देंगे -1। अब यहाँ पर एक फॉर लूप चलाएंगे, फॉर int I equals to 1, I less than a dot length I plus plus, और
यहां पर हम चेक करेंगे कि इफ ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन ए ऑफ लार्जेस्ट, तो हम चेक कर भी लेते कि अगर ये एलिमेंट लार्जेस्ट से भी बड़ा है तो उस केस में हमारा जो सेकंड लार्जेस्ट हो जाएगा वो इस लार्जेस्ट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और जो लार्जेस्ट हो जाएगा वो यही वाला एलिमेंट हो जाएगा जो करंट एलिमेंट है। लेकिन एल्स इफ अगर बड़ा नहीं है, तो अगर ये एलिमेंट अगर छोटा है, इफ ए ऑफ आई इज लेस देन ए ऑफ लार्जेस्ट, ठीक है। अगर बड़ा नहीं है तो अगर छोटा है तो क्या करना है, अगर छोटा है तो हमें चेक करना है कि इफ ए ऑफ आई इज बिगर देन ए ऑफ सेकंड लार्जेस्ट, ठीक है। वो सारी सारी कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी ना, ये 3 4 5 स्टेप बन रहे थे, वही स्टेप्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि अगर ये एलिमेंट लार्जेस्ट से तो छोटा है लेकिन सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा है, तो उस केस में हम अपने सेकंड लार्जेस्ट को अपडेट कर देंगे। सेकंड लार्जेस्ट इक्वल्स टू आई। अच्छा, यहाँ पर कुछ कुछ केसेस मैंने मिस कर दिए, जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा कि भैया अगर सेकंड लार्जेस्ट अगर डिफाइंड ही नहीं होता, -1 ही होता पहली पहली बार में, ठीक है। अगर आप लोगों ने जैसे यहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट -1 लिखा हुआ है, और अगर ऐसा यहाँ पर भी होता सेकंड लार्जेस्ट -1 होता, तो आप क्या करते, तो भैया मैं तो फिर फंस जाता ना, क्योंकि ए ऑफ -1 इज नॉट डिफाइंड। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो हम चेक भी कर रहे थे कि अगर पहली पहली बार आप एलिमेंट को पकड़ रहे हो किसी, तो उस केस में सेकंड लार्जेस्ट होगा वो -1 रखा होगा उसके अंदर, तो उसको आप डायरेक्टली अपडेट कर सकते हो वहां से, ठीक है। तो हम यहाँ पे वही कर रहे हैं, सेकंड लार्जेस्ट अगर -1 के बराबर है, ठीक है, या फिर ऐसा है, मैंने दोनों कंडीशन यहाँ पर एक ही में लिख दी। अगर सेकंड लार्जेस्ट -1 के बराबर है तो भी आप सेकंड लार्जेस्ट को करंट एलिमेंट के बराबर लिख सकते हो, या फिर अगर जो करंट एलिमेंट है वो सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा है तो भी आप लोग सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट को यही लिख सकते हो, ठीक है। दोनों ही केसेस में हमारा काम ऐसे ही होगा। अब मैंने यहाँ पर कुछ कुछ केसेस मिस भी कर दिए हैं भैया, आपने तो यहाँ पर 2 3 केसेस मिस कर दिए। व्हाट आर दोस केसेस? पहला केस हमने जो मिस किया वो ये है कि इफ ए ऑफ आई इज इक्वल्स टू ए ऑफ लार्जेस्ट, राइट। हमने ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन ए ऑफ लार्जेस्ट के लिए चेक कर लिया, हमने ए ऑफ आई इज लेस देन ए ऑफ लार्जेस्ट के लिए चेक कर लिया, लेकिन व्हाट इफ ए ऑफ आई इज इक्वल्स टू ए ऑफ लार्जेस्ट, तो मैंने आपको बताया था कि उस केस को भी हम स्किप कर रहे होंगे, तो मैं यहाँ पर उस केस को स्किप कर रहा हूँ क्योंकि कोई सेंस नहीं बनाता, राइट। अगर एक लार्जेस्ट एलिमेंट था 7 और दोबारा से मुझे लार्जेस्ट एलिमेंट ही 7 मिल रहा है, तो दैट 7 कैन नॉट बी द सेकंड लार्जेस्ट। ये क्वेश्चन इस तरीके से काम नहीं करता है, ऑलराइट। तो इस तरीके से आप लोग काम करते चलोगे अपना, और आप ये फॉर लूप खत्म होने के बाद रिटर्न कर दोगे सेकंड लार्जेस्ट इंडेक्स। एक केस और भी मिस हुआ है, वो जो केस मिस हुआ है वो ये है कि अगर एलिमेंट मेरा सेकंड लार्जेस्ट से भी छोटा है, राइट। अगर मेरे यहाँ पर तो ठीक है कि ए ऑफ आई इज लेस देन ए ऑफ लार्जेस्ट, लेकिन व्हाट इफ ए ऑफ आई इज आल्सो लेस देन ए ऑफ सेकंड लार्जेस्ट, तो उसको भी मैंने स्किप कर दिया क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ता। एक और केस मिस है कि व्हाट इफ ए ऑफ आई इज इक्वल्स टू ए ऑफ सेकंड लार्जेस्ट, उस केस को भी हम स्किप कर देंगे क्योंकि उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो देख रहे हो, जो हमने थॉट प्रोसेस सोची थी ना, उसको अगर एक एक करके सिंपल सिंपल कोड भी करते चलोगे, वही थॉट प्रोसेस जो हमने लॉजिक बनाया था, वही लॉजिक अगर आप लोग कोड करते चलोगे तो सिंपल सा कोड हो जाता है। हो सकता है नीट एंड क्लीन कोड ना हो सकता है कुछ और ज्यादा इफ एल्स कंडीशन लगा हो सकता है कुछ कुछ और हो, लेकिन विद प्रैक्टिस ये ऐसा नीट एंड क्लीन कोड भी आप लोग कर पाओगे, ठीक है। और मैंने ये क्वेश्चन बहुत बार कर रखा है पहले, इसलिए भी। ओके ओके ओके, तो इसके अंदर हम फाइंड करें इंडेक्स, मतलब काम करते हैं, पेस्ट लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट नाम था शायद, सेकंड लार्जेस्ट ऑफ दिस एरे ए, ये हमारा इंडेक्स में आएगा, इसे हम प्रिंट कर देंगे। तो बताओ क्या प्रिंट होगा यहाँ पर, a of the second largest index which is this one, let's see, hopefully ये प्रिंट होना चाहिए, ठीक है, ये प्रिंट हो रहा है। let's change some constraints, let's make this 50, तो उस केस में हमारा सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट ये बन जाएगा, उस केस में हमारा 6 प्रिंट होना चाहिए, हो रहा है, ठीक है। बहुत ही सिंपल था, लॉजिक हमने देख लिया, लॉजिक मैंने आपको बता दिया, लॉजिक के अंदर 5
केसेस बनते हैं बेसिकली 1 2 3 4 5, हाँ 5 केसेस बनते हैं, जिनमें से 3 केसेस को तो हमें इग्नोर ही मारना है, जब सेकंड लार्जेस्ट से भी छोटा है या सेकंड लार्जेस्ट के बराबर है या फिर लार्जेस्ट के बराबर है, इन तीनों केसेस को हमें इग्नोर मारना है। सिर्फ 2 केसेस हमें हैंडल करने हैं और वो 2 केसेस हमने हैंडल कर लिए। अगर लार्जेस्ट से बड़ा है तो वो हमने हैंडल कर लिया, अगर लार्जेस्ट से छोटा और सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा है वो भी हमने हैंडल कर लिया। और इस तरीके से हमारा कोड जो है वो काम कर रहा है। ठीक है, हमने पहले हैंडल किया लार्जेस्ट से बड़ा है, वो हमारा यहाँ पर हैंडल हो रहा है, या फिर हमने चेक किया कि लार्जेस्ट से छोटा और साथ में सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा है, तो हमने वो भी हैंडल कर लिया। इस तरीके से कोड काम करता है। लेट्स मूव टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अरे हाँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ मुझे क्या आ रही होगी इस कोड की। big ऑफ n, थीटा ऑफ n, अगेन यहाँ पर थीटा ऑफ n ही आ रही होगी, राइट। थीटा ऑफ n क्यों बोल रहा हूँ मैं भैया, क्योंकि थीटा ऑफ n इसलिए क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट पक्का ट्रैवर्स करने पड़ेंगे आपको हर केस में। कोई भी ऐसा केस नहीं होगा जिसके अंदर आपको सारे के सारे एलिमेंट ट्रैवर्स ना करने पड़े, तो इसके लिए थीटा ऑफ n ही आएगी इसकी। So the time complexity for this is theta of n. थीटा थीटा बोल लो, मतलब मैंने बताया था ना आप लोगों को, थीटा तब बोलते हैं जब थोड़ा सा ज्यादा एक्यूरेट बताना आप लोग को आंसर। रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम अ सॉर्टेड एरे, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं यहाँ पर टाइम देख रहा होता हूँ, पता है यहाँ पर 9:41 हो रहे हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा कोने में, देखो क्या हुआ, अकेडमी बन के आ रहा है, वहां पर 9:41 लिखा हुआ है। और मुझे लगता है कि चलो सही यार, काफी टाइम है, फिर मैं यहाँ देखता हूँ, अरे नहीं टाइम नहीं ज्यादा, ठीक है। काफी सारे क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ठीक है। अगर आप लोगों को लग रहा है थोड़ा तेज भाग रहे हो भैया, तो थोड़ा यार बाद में देख लेना एक बार वीडियो दोबारा से, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं दे सकता हर एक क्वेश्चन को, बट एक्सप्लेनेशन पूरा पूरा रहता है, इसलिए मैं इस बात को गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप लोग दोबारा देखोगे, अगर आप लोग थोड़ा फास्ट रहे तो दोबारा देख के दोबारा से आ जाएगा। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है यार। अगर आप लोगों को एक एरे दे रखा है जिसके अंदर कुछ डुप्लीकेट एलिमेंट भी है, तो आप लोगों को उसको डुप्लीकेट एलिमेंट को रिमूव करना है, ठीक है, फ्रॉम अ सॉर्टेड एरे। अगर सॉर्टेड एरे के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट है तो इसका मतलब जो डुप्लीकेट एलिमेंट होंगे वो चिपक चिपक के मिलेंगे आप लोगों को। मतलब सॉर्टेड एरे याद रखना, सॉर्टेड एरे क्या होता है, जिसके अंदर सारे सारे एलिमेंट असेंडिंग ऑर्डर में होंगे, ठीक है। तो 2 2 3 4 4 7, सपोज करो इस टाइप का हमारा एरे है, तो ये एरे हमारा बन जाना चाहिए, आउटपुट जो होगी हमारी ऐसे हो जाएगी 2 3 4 7, फिर यहाँ पे भले ही कुछ भी पड़ा हो इन दोनों इंडेक्स पर, ठीक है, इन दोनों इंडेक्स से हमें फर्क नहीं पड़ता। वैसे इन दोनों पे 4 और 7 पड़ा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, इन दोनों को कोई नहीं देखने वाला, आपका जो कंपाइलर होगा वो बस इतने एलिमेंट चेक करेगा यहाँ से यहाँ तक। अगर इनकी आउटपुट 2 3 4 7 लिखी है आपने तो वेल एंड गुड, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया? अभी नहीं कर सकते क्लास एक्सटेंड, जब 10-25 हो जाए तो बताना। क्वेश्चन समझ में आ गया है? हाँ जी हाँ बोलो। रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम अ सॉर्टेड एरे। जिन लोगों को लगता है कि हाँ भैया हमें तो पता है कैसे काम करते हैं ये इजी क्वेश्चन, तो वो अभी इस टाइम पर ट्राई कर सकते हो खुद से सॉल्व करने का इस क्वेश्चन को, ठीक है। हम तो कर ही रहे होंगे यहाँ पे, लेकिन वो अपने हिसाब से कोड भी कर सकते हो पैरेलली। क्वेश्चन कुछ लोगों को नहीं आया, अमित को नहीं आया समझ में, अमित बार बार कह रहा है ट्रेंड अंडरस्टैंड, ठीक है। तो बेसिकली अमित सुनो, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है, ये अमित भैया के लिए हम दोबारा से समझा देते हैं क्वेश्चन को, कि आपको ऐसे एरे दिया हुआ है जिसके अंदर कुछ डुप्लीकेट एलिमेंट भी गिवन है, एरे आप लोगों का सॉर्टेड है, ये भी आप लोगों को दिया हुआ है कि एरे जो है आपका वो सॉर्टेड नेचर का है, तो आप लोगों को इसमें से डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है। तो जैसे यहाँ पर 2 2 बार है ना, तो फाइनल एरे के अंदर 2 2 बार नहीं होना चाहिए, 2 एक ही बार होना चाहिए, 2 एक बार। उसके बाद यहाँ पर 3 एक बार है, ठीक है 3 लिख दिया। 4 यहाँ पर 2 बार है, इसलिए 4 को सिर्फ एक बार लिखना है। यहाँ पर 2 बार की जगह 10 बार भी हो सकता है, ठीक है, मतलब ऐसे भी हो सकता है कि ऐसा कुछ हो 7 7 7, उस केस में भी एक ही 7 आएगा, ठीक है। तो 2 3 4 और उसके बाद 7, उसके बाद फिर यहाँ पे चाहे कुछ भी लिखा हो फर्क नहीं पड़ता उससे, तो आउटपुट आनी चाहिए आपकी 2 3 4 7, ऑलराइट। तो इसको देखते हैं हम किस तरीके से करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल लॉजिक है यार इसका भी, आप लोगों को दिख रहा होगा कि सॉर्टेड एरे है, इसीलिए आप लोगों को पता है जो डुप्लीकेट्स होंगे वो सेम जगह पे ही होंगे। ऐसा नहीं है कि एक 7 यहाँ रखा है तो एक 7 कुछ एलिमेंट को छोड़ के आप लोगों को मिल रहा होगा, बिकॉज द एरे इज सॉर्टेड,
दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि सॉर्टेड ही एरे आप लोग को मिलने वाला है। तो ऐसा नहीं होगा कि एक 7 यहाँ प्रेजेंट है तो दूसरा 7 यहाँ प्रेजेंट होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो इस चीज का हम फायदा उठा सकते हैं, हाँ बिल्कुल इस चीज का हम फायदा उठा सकते हैं। इस चीज का फायदा उठा के हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बिग O ऑफ n में बड़े इजीली। ठीक है, हम क्या कर रहे होंगे कि हम एक एरे के अंदर ही, इसी एरे के अंदर हम क्या कर रहे होंगे कि हम अपना एक इंडेक्स बना लेंगे। ठीक है, एक सेकेंड, हम अपना एक इंडेक्स बना लेंगे। एक काम और करूंगा मैं आप लोगों को, बस यहां पर ना ये क्वेश्चन ठीक से समझना, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू शो यू द कोड फॉर दिस। इसका कोड आप लोगों के लिए असाइनमेंट में होगा, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसलिए समझ लो अच्छे से। हैशसेट नहीं यूज कर रहा यार, हैशसेट कहां से यूज करा रहे हो, दिस इज एरेज 1 क्लास, एरेज 1 है। तो समझ लो इसको कुछ कोड को, और मतलब लॉजिक को समझो, देन यू विल हैव टू कोड दिस। तो हम यहाँ से इंडेक्स से चलना स्टार्ट करेंगे, और हम चेक करेंगे कि जो हम एलिमेंट डाल रहे हैं इस इंडेक्स पे, वो क्या हमारे प्रीवियस एलिमेंट के बराबर है। जैसे हम यहाँ पे 2 को डालेंगे, ठीक है, तो 2 को तो हमने ऐसे कैसे डाल दिया। फिर हमारा जो आई है वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, आई बोलो, इंडेक्स बोलो, बात एक ही है। हमारा आई फिर यहाँ आएगा, हम चेक करेंगे ये वाला आई पे जो एलिमेंट है, और जो हमारा यहाँ पर जो प्रेजेंट है एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पर सपोज करो कुछ भी नाम दे दो, मैं सपोज उसका नाम देता हूँ जे। इधर मैंने जे नाम दे दिया, इधर मैंने आई नाम दे दिया, कि ये जो आई वाला एलिमेंट है और ये जो जे वाला एलिमेंट है, क्या ये बराबर है। अगर बराबर है तो इसको स्किप कर दो। ठीक है, इसको स्किप कर दो, तो हम आई जो है हमारा उड़ के आगे चला जाएगा। ठीक है, उस केस में हमारा आई उड़ के आगे चला जाएगा। और दोबारा चेक करो कि क्या जो आई पे जो एलिमेंट है वो हमारे जे एलिमेंट के बराबर है, नहीं बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो J+1 वाली जगह पे, J+1 वाली जगह मतलब ये वाली जगह पे डाल दो 3 को। ठीक है, और जे को आगे बढ़ा दो, तो जे हमारा यहाँ आ जाएगा। अब हमारा आई आगे बढ़ेगा, दोबारा से आई आएगा यहाँ पर। क्या ए ऑफ आई ए ऑफ जे के बराबर है, नहीं, ए ऑफ आई ए ऑफ जे के बराबर नहीं है। तो ए ऑफ J+1 के अंदर मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ कि इफ ए ऑफ आई इज नॉट इक्वल्स टू ए ऑफ जे, अगर बराबर नहीं होता है तो ए ऑफ जे के अंदर आप ए ऑफ J+1 के अंदर डाल दो ए ऑफ आई को, और साथ में J प्लस प्लस कर दो। ठीक है, तो ये दोनों बराबर है, नहीं बराबर नहीं है, तो ए ऑफ J+1 के अंदर मतलब इस वाली लोकेशन पर डाल देंगे इस 4 को, और जे को एक आगे बढ़ा देंगे, तो जे हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब अगले वाले के साथ चेक करते हैं, हमारा आई आगे बढ़ेगा, राइट, आई तो हमारा आगे बढ़ता जाएगा एक एक करके, आई हमारा आएगा यहाँ पे। क्या ये 4 इस 4 के बराबर है, हाँ ये 4 इस 4 के बराबर है। तो अगर बराबर है तो कुछ मत करो, स्किप करो। ठीक है, आगे बढ़ो, इधर आओ। क्या ये 7 इस 4 के बराबर है, नहीं ये 7 इस 4 के बराबर नहीं है। तो अगेन ए ऑफ J+1 मतलब इस वाली लोकेशन में डाल दो ए ऑफ आई को, विच इज 7, तो इस वाली लोकेशन में हमने डाल दिया 7 को, और हम यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे J प्लस प्लस, जे हमारा यहाँ पे आ जाएगा। आई हमारा फिर आगे बढ़ेगा, आई आ गया मेरा यहाँ पे। क्या ये दोनों बराबर है, हाँ बराबर है, स्किप मारो, आगे बढ़ो। और इस तरीके से हमारा जो आई है वो आगे बढ़ता रहेगा, और पूरा का पूरा एरे ट्रैवर्स कर जाएगा, और हमारे यहाँ पर इटरेशन रुक जाएंगी। अब भैया आप बोलोगे यहाँ पर कुछ कुछ एलिमेंट पड़े होंगे, हाँ यहाँ पर 7 पड़े होंगे, लेकिन उनसे हमें फर्क ही नहीं पड़ता। जो हमारा कंपाइलर है वो सिर्फ शुरुआत के 4 एलिमेंट को चेक कर लेगा। आपका जो ऑनलाइन जज होगा वो शुरुआत के एलिमेंट को चेक कर लेगा, और उनसे देख लेगा कि हाँ अगर इसने ये ठीक लिखा है तो इसका मतलब इसका आंसर सही है। लास्ट में क्या चल रहा है वो सब चेक भी नहीं करने वाला। तो ये व्हाट विल बी द साइज ऑफ द न्यू एरे। अरे 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 अरे, क्या यहाँ पर न्यू एरे बना के करोगे क्या आप लोग, मतलब कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो एन अप्रोच। न्यू एरे बना के करो, देन उस न्यू एरे के अंदर जो भी रिजल्ट आया उसको वापस अपने ओरिजिनल एरे के अंदर डाल दिया, राइट, दैट इज ऑल्सो एन अप्रोच, दैट इज गुड। बट कैन यू डू इट विदाउट मेकिंग अ न्यू एरे, दैट मीन्स कैन यू डू इट इन बिग ऑफ 1 स्पेस, कैन यू डू इट इन कांस्टेंट स्पेस, दैट इज अप टू यू। ठीक है, यस काफी लोग कह रहे हैं टाइम एक्सटेंड कर देंगे, अभी थोड़ी देर जाओ, 10:25 के बाद हो पाएगा। तो दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, वी विल ट्राई दिस क्वेश्चन। ठीक है, दैट्स द स्पिरिट। आप लोगों को लॉजिक पता चल गया है, डू आई नीड टू रिपीट द लॉजिक, लॉजिक रिपीट करना है तो ऐसे कर दो, 5 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, काफी लोग कह रहे हैं लॉजिक रिपीट कर देते हैं, तो भैया देखो मैं दोबारा से लॉजिक रिपीट करता हूँ। ठीक है, आप लोगों का लॉजिक तो ये रहने वाला है,
लॉजिक यही रहने वाला है कि हम एक एक करके ट्रेवर्स करेंगे इस एरे के अंदर, ठीक है। मैं नहीं बता रहा कि यही एरे है कि दूसरा एरे है, मैं तो बस एक नया मैंने यहाँ पे कुछ बना लिया है। मैं लेकिन रिकमेंड करूंगा कि इसी एरे के अंदर चेंजेस करो, ठीक है। एक छोटा सा और हिंट दे दी, इसी वाले एरे के अंदर आप चेंजेस करके भी इस एरे को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो गिवन एरे को ही, ठीक है। नो नीड टू क्रिएट अ न्यू एरे। तो हमारा दो पॉइंटर होंगे, एक हमारा आई होगा और एक होगा हमारा जे, ठीक है। आई होगा यहाँ पे और जे होगा हमारा यहाँ पे, और हम चेक करते चलेंगे, ठीक है। आई को हम एक आगे से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हम चेक करेंगे हमारी ये वाली कंडीशन मैच कर रही है कि नहीं, जो हमने यहाँ पे कंडीशन लिखी है कि इफ ए ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू ए ऑफ जे, तो उस केस में आप ये वाली चीज कर दो, ए ऑफ जे प्लस वन के अंदर डाल दो ए ऑफ आई को। मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ, तो यहाँ पर तो हमारा दो ही आएगा, और हम चेक करेंगे ए ऑफ आई ए ऑफ जे के बराबर है, तो हाँ ए ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू ए ऑफ जे, राइट। तो इस केस में हम क्या करेंगे, मतलब यहाँ पर तो दोनों बराबर है, ए ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ जे, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे और हमारा आई जो है वो आगे बढ़ जाएगा, आई हमारा यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे दोबारा चेक करेंगे क्या ए ऑफ जे के बराबर है, ए ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू ए ऑफ जे, तो इसलिए हम इस वाली कंडीशन में जाएंगे, इफ कंडीशन में। और ए ऑफ जे प्लस वन विच इज दिस पोजिशन, राइट, ए ऑफ जे प्लस वन इज दिस पोजिशन, नेक्स्ट पोजिशन, इसके अंदर डाल दो वट एवर इज प्रेजेंटेड ए ऑफ आई। ए ऑफ आई पे 3 प्रेजेंट है, राइट, तो ए ऑफ जे प्लस वन में हम डाल देंगे 3 को, और जे प्लस प्लस कर दो, तो जे तो अभी फिलहाल इस जगह पे था, जे प्लस प्लस होके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जे अगली जगह पे आ जाएगा, तो जे अब यहाँ से उठ के अगली जगह पे जा चुका है। और हमारा जो आई है, सिमिलरली आई भी अब आगे बढ़ेगा फॉर लूप के अंदर। हम दोबारा चेक करेंगे क्या ए ऑफ आई इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू ए ऑफ जे, तो हाँ ए ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू ए ऑफ जे। 10:26 हो गया, लेट्स एक्सटेंड द क्लास, काफी लोग बता भी रहे हैं, एक्सटेंड द क्लास फॉर 30 मिनट्स, ओके। आई यहाँ पर था, इफ ए ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू ए ऑफ जे, जैसा कि हमें दिख भी रहा है ए ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू ए ऑफ जे, तो ए ऑफ जे प्लस वन इक्वल टू ए ऑफ आई, तो ए ऑफ जे प्लस वन मतलब दिस लोकेशन, एट दिस लोकेशन पुट व्हाटएवर इज एट आई, तो 4 को हमने यहाँ पर डाल दिया, और ए ऑफ जे प्लस वन मतलब जे प्लस प्लस कर दिया, तो जे अब यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आई हमारा फिर आगे बढ़ेगा। आई होप आप लोगों को ये सेंस बना रही हो ये चीज, ठीक है। अब समझ में आ रहा हो क्या हो रहा है, ठीक है, आ रहा है ना समझ में, चलो बढ़िया। कुछ कुछ लोगों को आ रहा है, अभी भी कुछ लोगों को अभी भी क्लियर नहीं हो रहा, मैं पूरा का पूरा दोबारा से ट्राई रन कर रहा हूँ, मे बी अब क्लियर हो जाएगा। ए कोड कॉपी पेस्ट कौन कर रहा है, उमेश, ऐसी हरकतें मत करो। लोगों को ट्राई करने दो, कोई उमेश का कोड नहीं देखे, ठीक है। डोंट कॉपी पेस्ट योर कोड हियर, क्योंकि दिस इज एन एग्जांपल और असाइनमेंट रादर, ठीक है। क्रिस्टल क्लियर हो रहा है किसी को, ओके। हम चेक करते हैं दोबारा से, क्या ए ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू ए ऑफ जे, नहीं ऐसा नहीं है, ए ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ जे, तो इसको हम करेंगे स्किप, इस केस को हम कर देंगे यहाँ से स्किप, तो यहाँ पर से हम आगे चलेंगे, आई हमारा आ जाएगा यहाँ पर। ए ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू ए ऑफ जे, बिल्कुल सही बात है, तो हम ये वाली कंडीशन यहाँ पर जो भी लिखी है हमने स्टेटमेंट, इनको एग्जीक्यूट करेंगे। ए ऑफ जे प्लस वन मतलब इस लोकेशन पर डाल दो वट एवर इज प्रेजेंटेड ए ऑफ आई विच इज 7, 7 को हमने डाल दिया, और जे प्लस प्लस कर दो, तो जे पहले यहाँ पर था, अब जे एक आगे आ जाएगा, और यहाँ से जे चला जाएगा, अगेन आई भी आगे जाएगा, और आई आ जाएगा हमारा यहाँ पर। अब ए ऑफ आई इक्वल टू ए ऑफ जे, हाँ ए ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ जे, तो इसको हम करेंगे स्किप, ठीक है। अब हमारा आई अगेन यहाँ पर आ जाएगा, अब ए ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ जे, हाँ इसको भी हम स्किप कर देंगे, इस तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे, और हमारा ये पूरा का पूरा फॉर लूप यहाँ पर खत्म हो जाएगा। दिस वे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है बिग ऑफ एन, क्योंकि इस पूरे एरे के अंदर सिर्फ हमें एक बार ट्रेवल करना पड़ रहा है, ठीक है। थीटा ऑफ एन बोलेंगे इसे एक्चुअली, थीटा ऑफ एन क्यों बोलेंगे भैया, क्योंकि पूरा का पूरा एरे हमें ट्रेवर्स करना ही पड़ेगा हर केस में, एंड हेंस we'll call the time complexity theta of n. But what about space complexity? Is it big of 1 or big of n? That's up to you to decide, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको पूरा का पूरा डिस्कस कर रहे होंगे, कोड भी करेंगे इसका, बट आई वुड रादर हैव कि आप इस कोड को करो। कुछ प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप जरूर हम रिकमेंड करेंगे कि जिनको आप सॉल्व करो। क्वेश्चन है पहला, फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन अ गिवन एरे, तो कई लोग थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट निकालने का ट्राई करना, सेकंड लार्जेस्ट तो हमने सीख ही लिया, थर्ड लार्जेस्ट भी आप निकाल पाओगे सेम फंडे को यूज करके। चेक इफ एरे सॉर्टेड, ठीक है। रिवर्स द गिवन एरे, अगर आप लोगों को एक एरे दिया हुआ है उसको आप लोगों को रिवर्स करके प्रिंट करना है। राइट अ प्रोग्राम टू रिप्लेस एवरी एलिमेंट विद द ग्रेटर एलिमेंट ऑन इट्स राइट साइड, मतलब इस तरीके से आप लोगों को दे रखा है मैंने एग्जांपल,
इससे आप लोग ये वाली चीज प्रिंट करने का ट्राई करना, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हैं, जाके इनको सॉल्व करो। एंड विद दैट लिंक में दीजिए, क्या लिंक दूं, लिंक किस चीज का चाहिए भैया आपको? स्नेहल आप पूरा लिखिए, क्वेश्चन लिंक में दीजिए। अच्छा ये क्वेश्चन आप लोगों को यार नेट पे ढूंढ लो, मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ यहाँ पर आप लोगों को ये वाली तो मिल ही जाएगी, एनोटेटेड वाली थोड़ी देर में मिल जाएगी, ठीक है। ये वाली पीडीएफ तो आप लोगों को अवेलेबल है ही, एनोटेटेड वाली मिल जाएगी थोड़ी देर में। पीडीएफ तो यार यही मिल जाती है, क्या बात कर रहे हो। टेक स्क्रीनशॉट गाइस, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, इंस्टाग्राम वगैरह पे डालो यार, टैग कर दो भाई को आप लोग को हम भी फिर क्या बोलते हैं, रीटैग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो कर देंगे। Remember Discord, okay, I'll remember this. Actually what I'll do is I'll just WhatsApp उस भाई को जो भाई बोल रहा है कि डन डिस्कॉर्ड ग्रुप का क्या स्टेटस है। ऑलराइट, डन, डस्टेड। सो दीज आर द क्वेश्चंस, आप लोग जाके करो इन क्वेश्चन को सॉल्व। और इसके साथ ही अगर कुछ लोगों के कुछ डाउट्स हो तो उनको आप अब लेते हैं, ठीक है। बैक टू द टैब, स्टॉप शेयरिंग। देखो डाउट मेरे से वही पूछना जो आज की क्लास से रिलेटेड हो, आज की क्लास से रिलेटेड, आज क्या समझ नहीं आया किस स्लाइड में, ये लेके बैठना और फिर पूछना डाउट। ऑलराइट, कावासर भाई को कुछ दिक्कत है, इनके साथ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, इनसे बात नहीं कर पाते हम, बहुत ट्राई किया पिछले 2 क्लासेस से। हेलो, हाय कावासर, आवाज आ रही है यार? ये बंदा फिर छोड़ के चला गया ये हर बार करता है, ये मजे ले रहा है कुछ तो दिक्कत है इसके साथ, ये हेलो बोलता है और हेलो बोल के निकल जाता है हाय चिराग। हाय भैया एक चीज डाउट था, जैसे कि आपने बताया था शॉर्टेड डुप्लीकेट वाला, और इससे पहले वो था अपना ये डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम एन एरे, ठीक है। सपोज अपना एलिमेंट है, अपने 4 एलिमेंट थे, ठीक है, उसमें से अपन ने एक एलिमेंट डिलीट कर दिया, ठीक है। तो अपना एरे का साइज भी तो रिड्यूस होगा, अगर अपन साइज रिड्यूस नहीं करेंगे तो ये भी एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड वाला एक्सेप्शन नहीं पटक देगा आखिर में ऑनलाइन कंपाइलर? नहीं, ऑनलाइन कंपाइलर इस तरीके से डिजाइन होता है इस क्वेश्चन के लिए कि वो सेम ही क्वेश्चन आप मतलब सेम ही एरे आप रिटर्न कर दो उसको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो उसको फर्क नहीं पड़ता, वो इस तरीके से डिजाइन दिया है। और भी एक चीज होती है इस वाली क्लास में, टू सम और प्रीफिक्स सम वगैरह के कांसेप्ट भी होंगे, मतलब सॉरी 2 पॉइंट और प्रीफिक्स सम वगैरह के। अरे यार अभी आप वेट करो ना, काफी सारे क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर, डोंट वरी। जब कहा है पूरी तैयारी होगी तो सारे क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर। सर वो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरे से बहुत डर लगता है, एक्सेप्शन से कुछ सॉल्व भी नहीं हो पाता। आई कैन रिलेट, डोंट वरी। नहीं आएंगे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड ये सब आते रहते हैं जब आप इनफ प्रैक्टिस कर लोगे तो। ठीक, बाकी हम सही कोशिश डाउट करें, था। वेरी डोंट वरी। अच्छा एक चीज और पूछ सकता, वो आज के रिलेटेड नहीं, आपसे बात नहीं हो पा रहा, वजह से पूछ सकता हूँ? नहीं पूछ सकते सिर्फ 1 मिनट का है। यार, 1 मिनट नहीं दे सकता मैं आपको यहाँ पे अब, ठीक है, काफी सारे लोग हैं। चलिए कोई चिराग, बाय। ऐसे ऐसे यार मेरे को ऐसी सिचुएशन में मत डालो यार आप लोग, ठीक है, कि मुझे ऐसे बात करनी पड़े। हेलो, हाय समीर। गुड इवनिंग भैया। भैया मेरा एक डाउट था, मतलब जैसे हम एरे को इनिशियलाइज करते हैं, जैसे इंट a स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू a5, और दूसरा मेथड आपने बताया था कि डायरेक्ट हम इंट a स्क्वायर ब्रैकेट लगा के करली ब्रेसेस के थ्रू डाल सकते हैं अंदर एलिमेंट। तो भैया मतलब डिफरेंस क्या है इन दोनों में? देखो पहला वाला जो आपका है वो आप लोगों का डिक्लेयर कर रहा है एरे, राइट, इस मेमोरी को बता रहा है कि हमारे लिए इतने साइज का एरे एलोकेट कर दो, उसके अंदर जो वैल्यू है बाय डिफॉल्ट 0 डाल दो। तो जो आपका जो कंपाइलर है वो बाय डिफॉल्ट 0 डाल देता है, 5 साइज का एरे बनाएगा, पांचों के अंदर 0 वैल्यू फिल कर देगा। लेकिन दूसरा वाला है इनिशियलाइज द एरे, उसके अंदर आप एरे इनिशियलाइज भी कर रहे हो, साथ में आप बता रहे हो कि ठीक है मैं जितने एलिमेंट आपको बताए हैं उतने ही साइज का आप एरे बनाओ, और साथ में जो मैंने एलिमेंट बताए उन एलिमेंट को भी फिल कर दो उन लोकेशन पर। भैया इसमें ऐड बाद में ऐड नहीं होते, जैसे पाइथन वगैरह में हम ऐड कर सकते हैं बाद में? नहीं, वो लिस्ट में ऐड होता है पाइथन के अंदर। हाँ जी, यहाँ हाँ पर जी। एरे का कंसेप्ट है, एरे के अंदर कुछ नहीं होता, एक बार आपने एरे बना दिया उसके बाद वो पत्थर की लकीर हो जाता है,
वो एरे फिर चेंज नहीं होता, ये डायनेमिक एरे नहीं होता है। थैंक यू। आदिल भैया हेलो, हाय भैया। छुट्टी कर दो, मोहित कह रहा है। मोहित यू आर फ्री टू लीव, यहाँ पे बस डाउट है। हाय आदिल। हेलो, हाय। कैसे हो आप? बढ़िया यार, पूछो। भैया आप ये बताओ मुझे कि आपसे पर्सनल क्वेश्चन हम कब कर सकते हैं? नहीं आंसर करूंगा नहीं, चीटिंग है आदिल। नहीं, आप ये बताओ कि हम आपसे ये डाउट सेशन में पर्सनल क्वेश्चंस कर सकते हैं कि मतलब जैसे हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। हाँ चलो, वहाँ वहाँ कर लेना, वहाँ कर लेना, ठीक है। वहाँ वो पूरी डेडिकेटेड होते हैं, वहाँ पर हम बहुत बातें कर रहे होते हैं, ठीक है। वहाँ पर हाँ भैया, ज्यादातर बातें नहीं कर रहे होते हैं। तो एक्चुअली मेरे कुछ डाउट्स हैं जो मतलब कई सारे लोगों के होंगे, क्योंकि मैं नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ। तो प्लीज़ भैया याद रखना आप, ठीक है? तो ठीक है आदिल, उस क्लास में आना आप, ठीक है। बिल्कुल, हमारी थैंक यू संडे भैया। को मिलते हैं। सिड ऐड मी, क्या नंबर डाल रहे हो हर्षिल आप? ये मैं कहाँ से ऐड करूँ? टेलीग्राम ग्रुप है तो अपना ऐसी पे जाओ। इज इट नॉट वर्किंग फॉर एवरीवन? ये व्हाट्सएप ग्रुप में जाओ। कौन सा व्हाट्सएप ग्रुप बनना है भाई? ये देयर इज नो व्हाट्सएप ग्रुप। हाय सिड, हेलो। नॉट वर्किंग। टेलीग्राम डॉट मी होता है क्या? telegram.me/. हाँ जी अनुष्का जी, पूछिए आप। भैया मेरा डाउट लास्ट क्लास से है, पूछ सकते हैं? हाँ जी पूछ सकते हैं बिल्कुल। भैया वो इंटरव्यू बिट पे आपने क्वेश्चंस दिए थे ना, उसमें फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ के जो क्वेश्चंस थे उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने में प्रॉब्लम हो रही है। आप एक क्वेश्चन लेके बता देंगे प्लीज? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फंक्शन भी सेम ही वैसे काम करते हैं लगता है कुछ। भैया बस एक बता दीजिए, उसमें हाँ वेक्टर करके कुछ तो है, वो समझ नहीं आया था। टेलीग्राम लिंक इज, हाँ ठीक है, टेलीग्राम लिंक इज वर्किंग गाइस। मतलब मैंने तो यहाँ पे चलाया telegram.me/अनुज भैया यूए, मैंने पूरा लिखा है। इसमें सही लिखा है ना, अनुज BHAIYAU। अच्छा AU लिखा है यार, ये गलत चीज पिन हो रखी है, सॉरी। लेट मी पिन द राइट वन। ये गलत इसमें पिन कर रखा है, मतलब पिन तो मैंने किया, मैंने चेक नहीं किया किसने लिखा था ये। दिस इज द राइट वन, आई विल पिन दिस। सॉरी गाइस, माय बैड, गलत पिन हो रखा है। ओके, इंटरव्यू ब्रेक के ऊपर जाते हैं, तो ये करता हूँ प्रैक्टिस। ओके, ना ना ना, यस, ओके। देखो, दिस इज नॉट एक्चुअली अलाउड, ठीक है। थोड़ा सा कुछ इशू है कंप्लाइंस वगैरह टाइप का। तो मैं क्या करता हूँ ना, इसको जो आप कह रहे हो ना डाउट को, इसको मैं लिख लेता हूँ और सेम क्वेश्चन जो भी है मैं वहाँ पे अपने प्रैक्टिस में डाल दूंगा और फिर मैं उसका सॉल्व करके दिखा दूंगा, ठीक है। डज दैट वर्क अनुष्का? डज दैट वर्क? आई विल पुट दैट हियर, और उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर फंक्शन वाला क्या चीज़ है ये, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर नेक्स्ट क्लास, ठीक है। यू कैन ड्रॉप ऑफ। थैंक यू भैया। ऐसे मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा हूँ। नहीं, पता नहीं किसने डाला था, मुझे नाम याद नहीं। गौरव, हाँ बोलिए। भैया वो आज का प्रैक्टिस प्रॉब्लम है ना, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन करें? ऑलराइट, क्या है करना, क्या? एक सेकंड रुको। ठीक है, तो ये है हमारा, दिख रहा है ना आप सबको? हाँ दिख रहा है। राइट अ प्रोग्राम टू रिप्लेस एवरी एलिमेंट विद द ग्रेटेस्ट एलिमेंट्स ऑन इट्स राइट साइड। तो बेसिकली एक एरे आपको दिया हुआ है, उसके अंदर आप लोगों को उस एरे के अंदर कुछ इस प्रकार के चेंजेस करने हैं कि हर एलिमेंट, मतलब आई थिंक ये मॉडिफाइड एरे है, आप इस करंट एरे को मॉडिफाई कर रहे हो यहाँ पे, और आप लिख रहे हो कि इस एलिमेंट से बड़ा एलिमेंट राइट साइड में कौन सा है, ठीक है। तो फॉर दिस 7 से बड़ा एलिमेंट राइट साइड में कौन सा है? वो है 9, राइट। फॉर दिस 5, इससे बड़ा एलिमेंट भी 9 है। फॉर दिस 8, इससे बड़ा भी एलिमेंट राइट साइड में 9 है। फॉर दिस 9, राइट साइड में सबसे बड़ा एलिमेंट जो है वो 8 है।
इसलिए यहाँ पर 8 आ रखा है। फॉर दिस 6 मतलब राइट साइड में जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो 8 है, तो इसलिए यहाँ पर भी 8 है। फॉर दिस 8 राइट साइड में सबसे बड़ा एलिमेंट है वो 7 है। क्लियर हो गया? इसी जगह चलोगे तो फॉर दिस 6 राइट साइड में कोई भी एलिमेंट इससे बड़ा नहीं, इसलिए 0 लिखा हुआ है यहाँ पर। काफी लोगों का डाउट हो गया, बहुत होगा ये शायद। विनोद जी तो भैया हेलो, हाँ बोलिए। हाँ भैया मेरा एक डाउट था कि मैं कुछ वेबसाइट्स पे मॉक इंटरव्यू दिया करता हूँ, तो भैया मैं उसमें बीगो के टर्म्स में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को आंसर करूँ या फिर थीटा के टर्म्स में, जैसे आप कह रहे हो कि वो मोर प्रेसाइज वे में होता है। देखो जहाँ पर आपको लग रहा है थीटा में कर सकते हो वहां पर थीटा में करो, अदरवाइज बिगो में करो। सिंपल सा आंसर है। ओके जहाँ ओके पर आपको लगता है कि मैं थीटा में कर सकता हूँ तो थीटा में करो, अदरवाइज बिगो में करो। भैया एक डाउट था कि इंटरव्यू बिट पे आपने जैसे क्वेश्चन दिया था तो उस पे मैं कुछ क्वेश्चन में फंस गया, मतलब उसमें शायद लिख रहे हैं ये लोग कि दिस क्वेश्चन व्हिच विल बी एक्सप्लेन्ड इन बैक ट्रैकिंग, तो इस तरह के क्वेश्चंस को छोड़ देना ही बेटर होगा ना अभी फिलहाल छोड़ दो आप उन्हें, क्योंकि हम रिकर्जन और बैक ट्रैकिंग आप देखोगे हमारे शेड्यूल में तो प्रॉपर एक्सप्लेन होगी वो अच्छे से। मैंने रिकरेंस ले लिया था बस, क्योंकि हाँ पूछिए। और भैया इसमें मतलब जो फंक्शन बना के दिया है इन्होंने, उसमें इन्होंने C++ मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये C++ का है, क्योंकि इन्होंने पैरामीटर जो पास किया है वो वेक्टर और इंट, ये भी भैया मेरे को समझ नहीं आ रहा है। अगर दिक्कत आ रही है वेक्टर है तो फिर इसको छोड़ सकते हो आप, स्किप कर दो, क्योंकि ओके वेक्टर इज नथिंग बट एरे। अगर आप उसको सर्च कर लोगे थोड़ा तो आप लोगों को वहीं पे बात क्लियर हो जाएगा कि वेक्टर इज नथिंग बट एरे ही होता है। बेसिकली डायनेमिक एरे इन C++ इज वेक्टर। बट अगर नहीं समझ तो आप स्किप कर सकते हो। डायनेमिक एरे हम थैंक यू। पढ़ेंगे यार लिखते हैं और ओके भैया थैंक यू। हेलो। हाय साहिल। हाय भैया, 2 दिन से बात नहीं हो पा रही थी भैया, और नेटवर्क चला जा रहा था। हाँ जी पूछिए। भैया ये पूछना था भैया, एरे में हम ना तो साइज इंक्रीज कर सकते हैं ना तो डिक्रीज साइज कर सकते हैं, तो भैया अगर जैसे कोई एलिमेंट डिलीट कर दिए तो मतलब खाली जगह पे क्या चाहिए आएगा? एलिमेंट जब डिलीट कर रहे थे, जैसे आज हमने देखा था एलिमेंट डिलीट करने वाला क्वेश्चन, तो एलिमेंट जब डिलीट कर रहे हो आप तो उस जगह पे आप उसके जस्ट राइट वाले एलिमेंट को लेके आ जा रहे हो, ठीक है। तो भैया एक जगह तो खाली रह गई, तो फिर उस जगह पे फिर क्या हो? सबसे लास्ट वाली जगह खाली रह जाएगी, ठीक है। हाँ भैया, उस तो जगह उस पे जगह पे फिर क्या होगा? फिर कुछ भी उस पे वहां पे वो पहले से जो एलिमेंट पड़ा हुआ था वही रहेगा। बाय डिफॉल्ट एरे के अंदर 0 होता है, राइट। ये हाँ भैया, तो मेमोरी में वो रहेगी, मेमोरी में वो चीज रहेगी, हाँ वो नहीं उड़ेगी। भैया कहीं कहीं पे आपने -1 लिया है, तो भैया हम 0 क्यों नहीं लिखते जो -1 हमने लिया है? -1 का मेरा मतलब ये है, -1 बेसिकली ये बताने के लिए है कि अभी तक इसका आंसर नहीं मिला है, ठीक है। ये काफी सही क्वेश्चन है, मैं एक बार रिपीट कर इसको शेयर करके दिखाता हूँ। पहली बार कर रहे होते हैं तो ये काफी सही डाउट पकड़ा इन्होंने। ये मैंने कहाँ लिया है, लार्जेस्ट एलिमेंट के अंदर भी लिया था क्या? हाँ, जैसे कोड में देखते हैं, कोड में समझ में आएगा। जैसे देखो सेकंड लार्जेस्ट मैंने यहाँ पर -1 लिखा हुआ शुरुआत में। व्हाट इट मींस इज कि अभी तक मुझे सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं मिला है, क्योंकि जब अभी तक मैं फॉर लूप में नहीं गया हूँ, तो इसलिए मैंने इसको -1 लिखा हुआ है। क्लियर है? क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया इसका मतलब ये होगा कि 0 इज द सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट, व्हिच इज नॉट ट्रू, राइट। तो इसीलिए मैंने -1 लिखा हुआ है। और ये अगर मुझे सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट मिलता है तब तो यहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, अदरवाइज -1 ही रिटर्न हो जाएगा यहाँ से। सोचो अगर हमारा जो एरे है उसके अंदर 777 फिल हो रखा है, ठीक है। 777 फिल हो रखा है, तो आप मुझे बताओ कि इस केस में सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट क्या होगा? भैया 7 तो लार्जेस्ट ही हुआ, 7 लार्जेस्ट हुआ, सेकंड लार्जेस्ट कौन सा एलिमेंट होगा? सेकंड लार्जेस्ट भैया तो कोई नहीं। हाँ, कोई भी नहीं होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट कोई भी नहीं होगा, तो उस केस में इस क्वेश्चन को, इस फंक्शन को -1 रिटर्न करना चाहिए, ठीक है। ठीक है और ऐसा इस कोड में अगर आप रन करोगे ना 777 के लिए, तो इट शुड रिटर्न -1 ही। यहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट की वैल्यू कभी भी अपडेट होगी नहीं उसके साथ। आप पूछिए। ठीक है भैया, एक क्वेश्चन जैसे भैया आपने मैक्स में 0 किया, जैसे मैक्स नंबर फाइंड करना था, मैक्स एलिमेंट कौन सा है, तो भैया मीन एलिमेंट पे मैंने 0 पे किया था, उसमें रॉन्ग एरर आ गया। फिर मैंने भैया ए जैसे फिर मैंने किया इंट मीन बराबर ए स्क्वायर ब्रैकेट उसमें 0 कर दिया, तब फिर भैया उसका आंसर आ गया। क्या मैं समझा नहीं, आप दोबारा बोलेंगे?
आप भैया मिन वाले जैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो अभी? हाँ भैया, ठीक है। उसमें भैया पहले मैंने 0 डालता तो एरर आ गया था। मैक्स तो इंडेक्स में फिर अगर आपने यहाँ पे 0 डाला, यहाँ इस जगह पे, हाँ भैया मीन इंडेक्स फाइंड करने में हाँ ठीक है, मिन इंडेक्स में आपने 0 डाल दिया, ठीक है। एरर आ गया। तो फिर भैया मैंने उसको क्या किया ना, 0 को तो मैं एक ए स्क्वायर ब्रैकेट उसके अंदर 0 डाल दिया, तो फिर मीन एलिमेंट जो भी था उसका आंसर आ गया। यार अगर आप यहाँ पर 0 डालते हो और उसके बाद आप यहाँ पर इस कंडीशन को रिवर्स कर देते हो, तो उसके बाद कैसे आंसर नहीं आ रहा, मुझे ये क्लियर नहीं हुआ। भैया वो सेम 0 ही आ रहा है। ऐसा नहीं होगा यार, तो ठीक है, तो मैं फिर से बार ट्राई करके तो एक देखूंगा। बार दोबारा ट्राई करो, मे भी कुछ और कहीं पे कोई गड़बड़ कर रहे हो, या फिर अगर किसी और को समझ में आया कि ये क्या कह रहे हैं मुझे एक्चुअली समझ नहीं आया। भैया देखो मैं कोड पेस्ट कर अरे, सकता हूँ इसमें। हाँ एक बार खुद से ट्राई करो कि क्या दिक्कत है। देखो अगर एरे के अंदर सारे सारे बेस केसेस भी हमें हैंडल करने होते हैं ना, अगर एरे के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है तो वो हमारा हैंडल्ड है। अगर एरे के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो वही एलिमेंट हमारा मिनिमम एलिमेंट होगा, तो उस केस में ये फॉर लूप में चलेगा ही नहीं, तो वही एलिमेंट रिटर्न हो जाएगा। अगर एरे के अंदर दो एलिमेंट हैं तब हमारा ये लूप चलेगा, और अगर सेकंड एलिमेंट उस हमारे मिन इंडेक्स वाले एलिमेंट से छोटा है तो उस केस में वो मिन इंडेक्स हमारा अपडेट हो जाएगा, तो उस केस में भी हमारे आंसर मिल रहा है। तो अगर 0, 1 और 2 के लिए चल रहा है ये, तो फिर सबके लिए चलेगा। ठीक है भैया, ठीक है भैया। भैया एक लास्ट डाउट था भैया, ये भैया फुल स्टैक में भैया जावा लेके चल सकते हैं या पाइथन सीखना जरूरी रहेगा? फुल स्टैक के अंदर आप जावा लेके भी चल सकते हो बिल्कुल। आप आपकी जो वेब डेवलपमेंट, मतलब वेब डेवलपमेंट नहीं, आप इसके अंदर एंड्रॉइड डेवलपमेंट कर लेना फ्रंट एंड के लिए, हाँ भैया। वो जावा से हो जाएगी। और उसके बाद आप इसके अंदर स्प्रिंग फ्रेमवर्क सीखोगे, तो स्प्रिंग जो फ्रेमवर्क होता है उसकी हेल्प से आप लोग एक्चुअली भैया एक्चुअली सेकेंड ईयर के बाद जब माइनर सब्जेक्ट आती है तो उसमें फुल स्टैक मुझे मिला हुआ, उसमें जावा लेके चल सकते हैं? बिल्कुल लेके चल सकते हो जी। ओके भैया, ओके भैया, थैंक यू भैया, थैंक यू भैया, हैव अ गुड नाइट भैया। ठीक है, सेंतन, इस बंदे ने काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे, आई लाइक इट। connecting how to delete the last element for array। लास्ट एलिमेंट को ऐसे छोड़ दो उसे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ना, वो लास्ट एलिमेंट तक आपका कंपाइलर चेक ही नहीं करेगा। अगर आपको लास्ट एलिमेंट डिलीट करना है तो आपका जो लूप है वो वहीं पे ब्रेक भी होगा ना, और उसके बाद फिर आप आगे बढ़ोगे तो वो लास्ट एलिमेंट वहीं के वहीं पड़ा रहेगा। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका जो कंपाइलर है वो जब वो चेक करेगा कि लास्ट एलिमेंट, मतलब एलिमेंट जो था वो डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ, उसको दिखेगा कि हाँ इनफैक्ट वो एलिमेंट डिलीट हो चुका है, क्योंकि वो एक कम तक ही लूप चलाएगा, लूप एक कम तक ही चलेगा, दैट्स व्हाई। तनुष जी। हेलो। हाँ जी। हाँ भैया, मैं मेरा वो डाउट था कि एरेस के मेथड्स डिस्कस होंगे जैसे सॉर्ट और वो। हाँ जी, हाँ जी होंगे, वो एरे लिस्ट की क्लास में हम करते हैं डिस्कस, ठीक है। अच्छा, हाँ एरे बस यही लिस्ट पूछना। मतलब एक्चुअली कलेक्शन फ्रेमवर्क की क्लास में होगा, उसमें हम ओके डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है, थैंक यू। अगर उसकी जरूरत पड़ेगी तनुष तो क्या, अगर उसकी जरूरत पड़ती है अगर हमें क्लास में, तो मैं पहले ही समझा दूंगा। आई थिंक एरेस के अंदर आप थोड़े अच्छे लेवल क्वेश्चन करेंगे तो उसमें सॉर्ट वगैरह यूज हो रहा होगा, तो मैं आपको पहले ही बता दूंगा। फिर सी कलेक्शन फ्रेमवर्क के ऊपर प्रॉपर अलग क्लास है ही, तो उसमें हम कलेक्शन समझेंगे कि सॉर्ट कहाँ से आया, लिस्ट क्या होता है, सेट क्या होता है, मैप क्या होता है, ये सब समझेंगे, अलग क्लास होगी। आप लोग दूसरे क्वेश्चन के भी आंसर कर सकते हैं, दूसरे लोगों के भी, कुछ लोग यहाँ पे डाउट लिख रहे हैं। हाँ जी कुशल जी। हाँ हेलो सर, आपने जो जो क्वेश्चन किया था वो फाइंड द सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे, तो जी ऐसे तो ये क्वेश्चन हम लोग थर्ड लार्जेस्ट फोर्थ लार्जेस्ट, तो एक जनरल टाइप से nth लार्जेस्ट एलिमेंट के लिए कैसे किया जाए, तो उसका कोई प्रॉपर कोडिंग नहीं? उसके लिए प्रॉपर कोडिंग होती है एक्चुअली। क्या कोई बता सकता है यहाँ पर कि क्या होगी इसके लिए प्रॉपर कोडिंग? और सर उसमें जो आपने दोनों कंडीशन के लिए चेक किया, और दूसरा उसमें डाउट है कि आपने ये चेक किया कि लार्जेस्ट के अगर ऊपर हो तो वो लार्जेस्ट में हो जाएगा, और अगर लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट के बीच में हो तो वो सेकंड लार्जेस्ट में बीच वाला एलिमेंट हो जाएगा, और बाकी जो तीनों है वो आप कैसे स्किप के, मतलब उसका फॉर लूप जो है वो नहीं लिखा या फिर उसको नहीं हैंडल नहीं, नहीं किया? उसको बस मैंने हैंडल नहीं किया, फॉर लूप तो लिखा ही हुआ है, लेकिन वो किसी भी कंडीशन में घुसा ही नहीं उस केस में, समझ रहे हो? वो किसी भी इफ कंडीशन में घुस ही नहीं पाया उन केसेस के लिए। फॉर लूप तो चला है उसका, मतलब लेकिन उसको सिंपली स्किप कर दिया आप?
हाँ उसको बस वो स्किप करते जा रहा है, वो फॉर लूप जो वो है ना, वो उस इटरेशन में स्किप कर दे रहा है उसको। इफ कंडीशन में किसी में घुस ही नहीं पा रहा, उसको जगह ही नहीं मिल पा रही किसी इफ कंडीशन में घुसने की। अच्छा हाँ, और सर वो मतलब nth लार्जेस्ट एलिमेंट अगर पूछे एरे में कोई भी हो सकता है, तो उसके लिए इन जनरल कैसे किया जाएगा? देखो कुछ तो लोग तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एरे को सॉर्ट कर दो फिर kth एलिमेंट बता दो, ठीक है। एक तो ये तरीका है कि आप लोग आपने एरे को सॉर्ट कर दो और उसके अंदर बता दो फिर के ट्रैवर्स करके कि ठीक है ये kth लार्जेस्ट एलिमेंट है। बाकी एक और अच्छा तरीका होता है जिसको हम पढ़ेंगे जब हम प्रायोरिटी क्यूज के बारे में पढ़ रहे होंगे, kth लार्जेस्ट एलिमेंट इज अ वेरी फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन, तो हम देखेंगे प्रायोरिटी क्यू की हेल्प से हो पाता है। आप लोग एक प्रायोरिटी क्यू बनाते हो, आप लोगों को kth लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है तो आप एक मिन हीप बनाते हो के साइज का और उसके अंदर आप एलिमेंट डालते रहते हो, फिर आपका जो टॉप एलिमेंट होता है वो kth लार्जेस्ट एलिमेंट होता है। वो आपको समझ में अभी नहीं आ रहा होगा, अगर मतलब आपको पता होगा मिन हीप तो मे भी समझ में आ रहा हो, बाकी वो हम पढ़ेंगे बाद में। नहीं पता ये। हाँ तो वो हम पढ़ेंगे पहले एरे को सॉर्ट करना जरूरी है। मतलब नहीं ये दूसरा तरीका, सॉर्ट करने वाला तरीका अलग है, उसके अंदर तो n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी आपकी, ठीक है, बिग ऑफ n log n। जो आपका मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ दैट इज ऑप्टिमाइजेशन ओवर दैट। तो ये कब होगा? ये देखेंगे यार प्रायोरिटी क्यों पढ़ेंगे जब हम प्रायोरिटी। अच्छा ठीक है सर। ठीक है भाई लोग, फिर इसी के साथ हम करते हैं खत्म इस सेशन को। प्रायोरिटी की क्या होता है कोई बात नहीं, पढ़ेंगे तब पढ़ना, ठीक है। अभी मैं सब कुछ पढ़ाने लगा कि प्रायोरिटी क्या होता है भैया, बाइनरी क्या होता है, ग्राफ क्या होता है भैया, सब बता दो तो नहीं बता सकते इतनी जल्दी, ठीक है। इसलिए इसीलिए टाइम दिया हुआ है 5 महीने का, आराम आराम से सारे सारे कंसेप्ट डेली बेसिस पर क्वेश्चन करते रहेंगे तो हो जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस प्रॉब्लम सबके सब करना और मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बाय, गुड नाइट।